Recording in progress. प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। यस, कुलमनी सर आप ये लीजिए, प्रार्थना लीजिए, प्रार्थना। तो कुलमनी सर है, हमारे काउंसलर है। ओके, भुवनेश्वर से वो भी काउंसलिंग करते हैं, एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया। तो आज तो बुक खत्म होगी ज्यादातर। यस पढ़ेंगे। यस, हम आपके साथ हैं। यस, लिपस्टिक की प्रार्थना। हाँ, ये बुक पहला बोलिए, जीवात्मा के जगत के नियम। ओके, जीवात्मा के जगत के नियम। हाँ, खुर्शीद व रूमी भावनगरी के जीवन के ऊपर है सब, और उनके सब चैनलिंग है। ओके, खुर्शीद भावनगरी। यस, पढ़िए। ऋषि की प्रार्थना। हम्म मेरे सबसे प्यारे हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम्म कृपया है प्रभु, देना हमें हर दुष्टता से बचने की ताकत और दुष्टों से बचाना हमें अपने हाथों में लेकर हमें कृपया हमारा मार्गदर्शन करना। हम तुम्हारा है प्रभु, सदा रहेंगे तुम्हारे। प्रभु, रखना हमें अपने शरण में हमेशा, ताकि आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे और केवल आप ही मदद करना हमारी मार्गदर्शक बनकर हमारा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्यवाद आपका। यस, हमारे साथ जुड़े हैं शिवानंद, कल भी थे, आज भी थे थोड़ा देर। शिवानंद एक एक ओल्ड सोल है। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। तो यस, तो उन्होंने अच्छा काम किया है, गुरु भी बनाए थे, लेकिन अभी वो थोड़ा दिक्कत में है, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती थोड़े दिन से, एक 1.5 साल से। ओके, तो अटेंड करते हैं हमारा सेशन। तो पहले बहुत करते थे, अभी बुक के हिसाब से वो नहीं हो रहा है उनसे, लेकिन करते हैं, बीच बीच में आके करते हैं। वो मेरे से बात भी करते हैं बीच में। उनका हेल्थ का थोड़ा इशू है, लेकिन वो कवर हो जाएंगे जल्दी से जल्दी, हमें ऐसा लगता है। तो वो भी ट्राई कर रहे हैं। ओके, तो पेज नंबर हम 311 पे आ गए हैं। तो ये जो बुक अभी अभी जो पढ़ना है, खाली पढ़ना नहीं है, तो समझ के और समझ के पढ़ना पड़ेगा। ओके, अक्ष का स्नानांतरण। स्नानांतरण पूरी तरह मानव निर्मित है, जो मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा के कारण होगा। अपराध और पाप जितने अधिक होंगे, स्थानांतरण उतनी ही जल्दी होगा। स्थानांतरण का सामना करने का एकमात्र उपाय है ईश्वर सन्मार्ग पर चलना। ओके, अक्ष का स्थानांतर क्या है? यस, पुष्पलता जी आप पढ़िए मैम। ओके सर। अक्ष का स्थानांतरण क्या है? प्रकृति सजीव होती है, इसलिए यह ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। चूंकि प्रकृति तटस्थ होती है, इसलिए जब मनुष्य बुरी राह पर चलते हैं तो उनके कर्मों द्वारा नकारात्मक स्पंदन उत्पन्न होते हैं, और ये नकारात्मक स्पंदन प्रकृति द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। मनुष्य में प्रकृति के क्रम को अच्छे या बुरे के लिए बदलने की क्षमता होती है। जब मनुष्य लगातार गलत मार्ग का अनुसरण करता है और ईश्वर, अपने परिजनों और प्रकृति के प्रति सम्मान नहीं दर्शाता है, तो भव्य प्रमाण में नकारात्मक ऊर्जा संचित होने लगती है। परिणाम स्वरूप प्रकृति की प्रतिक्रिया नकारात्मक होती है। इस कारण भूकंप, बाढ़, बवंडर, ज्वालामुखी, आग इत्यादि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं पृथ्वी पर बढ़ जाती हैं। यह प्रकृति का अपना तरीका है मनुष्य को चेतावनी देने का।
उसे रोकने, सोचने को मजबूर करने और बदलने का। इंसान ने भले ही जबरदस्त तकनीकी प्रगति कर ली हो, लेकिन यह सच्ची प्रगति नहीं है। शक्ति का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ अथवा नकारात्मक उद्देश्य के लिए। अच्छाई के मूलाधार प्रेम, निस्वार्थता और मैत्री अब पृथ्वी से लगभग गायब हो चुके हैं। यह प्रगति के नहीं बल्कि पतन के संकेत हैं। प्रकृति मनुष्य की परछाई है। यह वही दर्शाती है जो आपके अंदर है। सारे उतार चढ़ाव जो आपकी दुनिया में होते हैं, वे मनुष्य के अंदर चलने वाली अशांति दर्शाते हैं। इसमें दो पिक्चर्स दी हुई हैं, जो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, विषुवतीय रेखा, इनको दर्शा रही है। और ये दिखाया गया है नॉर्थ से फिर वेस्ट में जाके, फिर ये साउथ में जाके, फिर ये ईस्ट में, पूरा पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरी जो हमारी पृथ्वी है, वो किस तरह से घूम रही है। इसमें समझाना भी है सर। हेलो। नहीं, यस। समझाने की जरूरत नहीं है मैम। अभी ओके। ये पढ़ा है तो आगे जाना है। ये क्यों दिया है, स्थानांतरण कैसा होता है ये दिया है। पृथ्वी अभी नॉर्थ साउथ है, विषुवत है, तो क्या होता है, स्थानांतर होती है पृथ्वी। स्थानांतर होने के बाद कैसे होगी, अभी मैंने ये पहले भी पढ़ा है साइंटिफिक रीति से, आपको बोल देता हूँ। ये पृथ्वी है ना, हम्म। 66.5 एंगल है पृथ्वी का, ऐसा। तो बिल्कुल। है ना, तो ये पृथ्वी है हम्म। ना, ऐसा घूमती है राउंड खुद के, है ना। दिखता नहीं ना, यस। ये अभी दिख रहा है राइट। तो ये बॉल समझ के है ना, ये पृथ्वी ऐसा दिख रहा घूमती है। है सर, वो अपने अक्ष पे ऐसे झुकी हुई है। हाँ, उसका एंगल कितना है, 66, है ना। तो ये घूमती है और उसका मैग्नेटिक फील्ड भी रहता है। यस यस। तो युग कैसे बदलते हैं, जो मैंने पढ़ा है मैं बोल, हम्म। तो ये क्या होता है, ऐसा उल्टा होती है पूरा, तो ऐसा घूमती है फिर। हम्म। अभी जो अभी जो समुद्र में जो भाग है ना, अंटार्कटिका, जो नॉर्थ है साउथ ओके। है ना, ऐसा तो पूरा उल्टा हुआ तो दिशा बदलती है पूरा। तो जब जब क्या बोलते हैं, हाँ। जग बुड़ी आता है ना, जग पूरा सब लोग मरते हैं उस टाइम, और फिर से सत्ययुग शुरू होता है। तो पूरा जो पानी है ना, पानी से पूरा घिरा होता है, जो जमीन है वो, युग परिवर्तन के समय। हाँ, तो जमीन है वो पानी में जाता है, और जो पानी है वो ऊपर भाग आता है। वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण वैसा होता है। तो वैसे युग बदलते हैं। अभी अभी जो सत्य युग, त्रेता युग जो है ना, अभी जो 4 युग है, अभी खत्म होने वाला कौन सा है। ये लगातार। हाँ, तो ये खत्म होना, सॉरी। कल युग है ना, तो उसके बाद आएगा सतयुग, उसको टाइम है, अभी उसका स्टार्टिंग होगा। कलयुग। ओके, समझ में आ रहा है। तो इतना ये हम बोलेंगे, हम्म। बाकी का पढ़िए मैडम। तो ये यस। अक्षय का स्थानांतरण, रोग क्यों स्थानांतरण होता है, जब बिल्कुल। पाप बढ़ते हैं तब, हम्म। है ना। हम्म। साथ ही आपकी ऊर्जा को प्रकृति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यदि आप सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, तो प्रकृति इसे शांति और सामंजस्य के रूप में परावर्तित करेगी। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, तो प्रकृति की प्रक्रिया भी नकारात्मक होगी। यदि आप एक स्थान पर परमाणु परीक्षण करेंगे, तो किसी अन्य स्थान पर भूकंप पैदा होगा। दुर्भाग्य से हम भूल चुके हैं कि संपूर्ण पृथ्वी हमारा घर है, और यह भी कि हम सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस समय मनुष्य भले मार्ग से भटककर इतनी दूर निकल आया है कि प्रकृति लगी आप दुनिया में, जहां लोग ईश्वर के बारे में बोलने अथवा आध्यात्मिक रास्ते पर चलने से भी डरते हैं या लज्जित महसूस है।
कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि उनका ईश्वर में विश्वास नहीं है, विश्वास है। क्षण भर के लिए जीते। हम्म, उनका ईश्वर पे विश्वास है, लेकिन क्षण भर के लिए भी वे ईश्वर की शिक्षाओं के अनुरूप लेकिन नहीं जीते। नहीं जीते। वे ईश्वर की अच्छाइयों से इतने दूर होते हैं कि कल्पनाओं से परे काम करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केवल अहंकार की पुष्टि के लिए अथवा अपनी जिम्मेदारियों के लिए आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं, अपने को यह भरोसा दिलाते हैं कि वे ईश्वर ईश्वर के नियम कुछ इस तरह में बढ़ जाता है, तब अच्छाई के साथ का सामंजस्य पूरी तरह टूट जाता है और एक बड़ा असंतुलन पैदा हो जाता है। तब प्रकृति उन्हें चेतावनी देती है कि वे गलत रहे हैं। यदि मनुष्य बदलाव की ओर नहीं बढ़ता तो प्रकृति इस असंतुलन को एक शुद्धिकरण प्रक्रिया के जरिए बदलेगी, क्योंकि आखिरकार ईश्वर की रचना मनुष्य तथा प्रकृति दोनों को अपने अभिष्ट रूप में शुद्ध, उदार और शांति प्रिय होकर रहना है। इस शांति के फिर से स्थापित किए जाने से पहले नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाना होगा। शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार प्रकृति तब तक रुकेगी जब तक पृथ्वी फिर से शुद्ध न हो जाए। पृथ्वी को फिर से ऐसे स्थान के रूप में विकसित होना होगा जहां मनुष्य आपस में प्रेम भाव और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जिए और सर्वशक्तिमान ईश्वर के साधन के रूप में कार्य करें। ईश्वर के सच्चे साधन के रूप में कार्य करने का अर्थ है ईश्वर में पूर्ण आस्था के साथ निस्वार्थ होकर उच्चतर अच्छाई के लिए जीना। मनुष्य को पृथ्वी के साथ सामंजस्य बिठाकर चलना होगा और ईश्वरीय सन्मार्ग पर चलकर आध्यात्मिक प्रगति करनी होगी। बहरहाल पृथ्वी पर जीवन चक्र इस प्रकार है कि कभी कभी अच्छाई का प्रसार होता है और बुराई संकुचित होती है, अथवा कभी कभी इसके विपरीत होता है। यह चक्र लगातार चलता रहता है। कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है और इसमें इतनी अधिक वृद्धि के कारण शुद्धिकरण की प्रक्रिया अनिवार्य हो जाती है, क्योंकि बुराई अर्थात नकारात्मक के एक बड़े हिस्से को हटाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि सफाई की प्रक्रिया प्रकृति द्वारा चलाई जाएगी। इसलिए प्राकृतिक आपदाओं का स्वरूप इतना विशाल होगा कि ध्रुव के स्थानांतरण की स्थिति बनेगी। प्रकृति का अक्ष भौगोलिक रूप से स्थानांतरित होगा। महाप्रलय लाने वाले भूकंपों की एक श्रृंखला चलेगी, जिसके कारण बड़ा असंतुलन पैदा होगा, जिसके बाद बाढ़, ज्वारीय तरंग, आग और अधिक भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का जन्म होगा। इसके कारण नकारात्मकता का एक बड़ा भाग पृथ्वी से मिट जाएगा। इस जानकारी का मकसद आपको डराना नहीं है, इसका उद्देश्य केवल आपको परिवर्तन करने के लिए सचेत करना है। यस, अभी मैं बोल देता हूँ। अभी मैंने जो लास्ट ईयर देखा था, इस पृथ्वी में से हम्म, अराउंड 20% लोग अगले इसमें जाएंगे, सोल्स किसमें, सत्ययुग में जाएंगे। लेकिन उनका जो अभी जो जीवात्मा ओल्ड में सोल होगी चलेगा, ओल्ड सोल भी है, लेकिन या सभी? सभी नहीं जाएंगे। जो जो जिन ईश्वर के रास्ते पे चल रहे होंगे। जिनके कर्म है ना, कर्मों के हिसाब से हिसाब होता है। ओके, जिनके कर्म अच्छे हैं, ये जीवात्मा के नियम जो फॉलो करता है, उनको एंट्री इमिडिएटली मिलती है। अभी जो पोर्टल है अर्थ का, वो बुरे लोगों को एंट्री अभी नहीं हो रही है। जो भी अभी जन्म ले रहे बच्चे, सभी बच्चे 2012 के बाद, वो सभी पुण्य आत्माएं हैं। तो उनकी बुद्धि, अच्छा। हाँ, तो पूरी बुद्धि वगैरह बहुत अच्छी है उनकी। तो अभी भी जो जन्म लेने वाले हैं,
वो ऋषि मुनि आने वाले हैं। तो जो भी बच्चे आ रहे हैं तो उनसे आप अच्छे से बात करें, उनको खाना दे, प्यार करें, अच्छी तरह ये करेंगे तो उनको वो ध्यान में आता है। तो अभी इतना होशियार है बच्चे, तो ये पोर्टल उनके लिए बुरे लोग नहीं आ रहे। तो अच्छा बन के आएंगे, पृथ्वी अच्छा बनेगी, ऊर्जा बनेगी, फिर वो सत्ययुग में जाए। तो इसमें से हमारे अराउंड 20% लोग ही जाएंगे सत्ययुग में। तो उनको कभी किसी को और 500 साल तक तो रहेगा ये। कोई लोग जन्म लेके आएंगे, करेंगे, लेकिन इसलिए हमें जीवात्मा के नियम फॉलो करना है। ये जो है बुक, तो उसमें से जो आपको जो सही लगे, सही नहीं, जो भी जितने नियम आप फॉलो कर सकते हो कीजिए। लेकिन आप पर निर्भर है कैसा रहना, क्या करना। इधर ये जो हमारा स्पिरिचुअल लाइन है, आध्यात्मिक लाइन है, वो इसमें व्यवहार नहीं चलता है। प्रैक्टिकल जो लाइफ में हम लोग जी रहे हैं वो नहीं चलता है। अभी हम्म। इस 500 साल में जितनी भी उत्क्रांति हुई है वो अच्छी नहीं हुई है। हजारों साल से जो उत्क्रांति थे, ऋषि मुनि जो रहते थे उसी हिसाब से रहना है। अभी देखो, खाली इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई तो हमारा काम बंद होता है कि नहीं? हम्म। लेकिन वो उनका जो जो रिसर्च वगैरह हुआ है अभी तक यूरोपियन कंट्रीज में, वही हम फॉलो कर रहे हैं। वो गिरने वाला है सब कुछ। तो हमें जो है, जो हमेशा वास्तव रहने वाला है, उसके हिसाब से रहना पड़ेगा। खाना पीना, रहना, हमारा बोलना, हमारा विचार करना, ये सब हम पर निर्भर है। तो हमें कैसा रहना है वो हम पर है। खाली हमारे हाथ में है डिसीजन लेना। तो कैसा डिसीजन लेना है, खुद पर है। और कोई गलत कर रहा है तो गलत बोलो, सही कर रहा है तो सही बोलो। जो आता है वो मन से बोलो, तो आप आगे जाओगे। सभी को आगे जाना है, और सभी आगे जा रहे हैं, नहीं तो रुकावट आती है, स्लो में जाते हैं, तो फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो हमें जन्म कम करना है या नहीं करना है, सब कुछ हमारे हाथ में है। ओके। बुद्ध का जन्म कैसा हुआ था पता है? बुद्ध का, तो बुद्ध का पहला एक जन्म ऐसा था कि एक जंगल था, तो जंगल में आग लगी, और एक हाथी था। तो उसके पैरों के नीचे एक कुछ एनिमल, नाम भूल गया, कुछ एनिमल और कुछ तो आ गए। मीन्स देखा उसने, मारा नहीं, तो वो पैर उसके ऊपर रखा उसने, और उसको जीवित रखा, लेकिन खुद जल गया हाथी पूरा, लेकिन वो मरा नहीं। तो उसके बाद उसका नेक्स्ट वाला जन्म आ गया, बुद्धा का जन्म आ गया, वही बुद्ध बन गया। तो इतना निस्वार्थ से हमें काम करना चाहिए, एक एक क्षण भी हमें मायने करता है लाइफ में। तो हम कैसा करते हैं, कैसा रहते हैं, खुद को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। लिखो, आप डायरी में लिखो, खुद के बारे में लिखो। ये जो सेशन चलते हैं, आपने खुद को जानने के लिए है, ना ही दूसरों को जानने के लिए। तो कैसा जानेंगे, क्या करेंगे, वो करना है। हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं छोड़ना है, लेकिन वो कैसा अच्छा करे, वो मैटर करता है। आपके इमोशंस मैटर करते हैं, आपके भावनाएं मैटर करती है। सभी सभी यूनिवर्स को, आप में भी यूनिवर्स है, बाहर भी यूनिवर्स है। और ये जो काल है वो अनंत है। कितने युग गए किसी को पता नहीं, कितने युग आएंगे किसी को ज्यादा पता नहीं। जितना हम अपनी ऊर्जा से जान सकते हैं उतना ही जान सकते हैं। इसलिए हमें अच्छा प्रयास करना है, सिंसियरली करना है, ऑनेस्टली करना है। जो भी जीवात्मा के नियम आपको अच्छा लगे उसको फॉलो करना है। बात भी कैसा करना है वो भी हमें सोच कर करना है। बड़ा हो या छोटा बच्चा हो, 1 साल का बच्चा हो या 90 साल का आदमी हो, कोई भी हो, तो हम कैसा बात करते हैं उस पर हम पर निर्भर है। कैसा करते हैं उस पर हमारे कर्मास बनते हैं। तो हम हर क्षण हमारी टेस्टिंग होती है, और उसके हिसाब से हमें अगला वाला पल मिलता है। तो आप देखना है सभी, मेरे लिए भी ये पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया। और ठीक है, यस, चित्रा जी पढ़िए मैम। मैं आपको बोलूंगा एक पढ़ने के लिए, बात रुकने के लिए, हाँ। यस, कम है। ओके। ओके। आधो वंदन सबको। अक्ष के स्थानांतरण को कौन निर्मित करता है, ईश्वर या मनुष्य? ईश्वर ने मनुष्य को अच्छा बुरा
चुनने की स्वतंत्र इच्छा दे रखी है। इसलिए स्थानांतरण पूरी तरह मानव निर्मित होता है, क्योंकि यह मनुष्य के नकारात्मक कर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा के कारण होता है। स्थानांतरण कार्य कारण सिद्धांत से संबंधित है और मनुष्य के क्रियाकलापों पर यह प्रकृति की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। यह पूरी तरह मनुष्य के हाथों में है। अवचेतन मन के मार्गदर्शन को अनदेखा कर मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग से पूरी तरह भटक गया है। यही अ, यही मुख्य कारण है कि स्थानांतरण बहुत जल्द होगा। यदि आप प्रकृति के चमत्कारी और नाजुक संतुलन को बिगाड़ेंगे तो इसके परिणाम बहुत भीषण होंगे। यस। तो हमें बिगाड़ना नहीं, जो बिगाड़ते हैं वो बिगाड़ने दो, लेकिन हम उनको मना कर सकते हैं। तो ऐसा कलयुग, और ये 4 युगों से पहले भी कलयुग आके गया है। तो उस टाइम भी मेरा जन्म ऐसे ही हुआ था। जो काम कर रहा हूँ यही इसके लिए भी आया। तो वो जन्म में मैं क्या किया वो मुझे पता है, किससे मिला हूँ ये पता है। तो तो हमें हमें इसलिए ये जीवात्मा के नियम फॉलो करने हैं। आप जब भी टाइम मिले आप बुक पढ़ सकते हो, आपको जितना लेना है उतना ले सकते हो। हम क्या करते हैं इधर, हम ऊर्जा एक दूसरे को नहीं देते, लेकिन एकत्र जब ऊर्जा आती है तो उनसे हमारी सबकी ग्रोथ होती है, वो करते हैं। तो आप हमारी एनर्जी इतनी बड़ी है कि दूसरे लोग रहते हैं भी नहीं और आएंगे भी तो ज्यादा दिन रुकते नहीं, है ना। तो हमारी एनर्जी आप सबकी बढ़ रही है, विश्वलता जी मैम की, चित्रा जी की, मनीष सर की भी है, ऋतु जी, सुप्रिया जी, हिरल जी आपकी बढ़ रही है, माधुरी जी की बहुत बहुत एनर्जी है। तो आप में सब में एक एक गुण है, सुशीला मैम है उनका भी है। तो वो एक एक सुनते हैं तो भी ऐसा नहीं, वो एक एनर्जी तो सेम रहती है। तो हमें इस एनर्जी को फॉलो करना है, निस्संदेह काम करना है बस। आप कैसे करते हैं दिन भर आप पर निर्भर है। ओके। ठीक है, आपका अवचेतन आपको सबको देखता है हमेशा। जब सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपको दिखता है, क्या कर रहे हो कैसे कर रहे हो, सब कुछ देखता है। यस। आगे पढ़ूं। हाँ ये पैराग्राफ पढ़िए मैडम, और आप स्टॉप कीजिए। स्थानांतरण की अवधि क्या होगी? कुछ ही घंटों के अंदर विनाश का बड़ा हिस्सा घटित हो चुका होगा। इसकी गति बहुत तेज होगी। उस समय जब बड़े प्रमाण में लोग अपने प्रियजनों को खोएंगे, तब भले लोगों द्वारा उन्हें मार्गदर्शन मिलेगा और राहत पहुंचाई जाएगी, जिससे उनमें जीने के लिए और आशा कायम रखने के लिए शक्ति का संचार होगा। हम्म। यस। रुकिए, मैंने ये देखा है, ये कलयुग कैसा नष्ट होता है ये देखा है, पृथ्वी की हालत भी देखी है, कैसा पानी आएगा कैसा, वो पूरा देखा है। और सतयुग में भी देखा है, सतयुग में भी जाके आया हूँ, अगले वाला आने वाला है ना, उधर भी मैं जाके आया हूँ। तो तो हमें क्या बोलते हैं आपको, अभी जो बोला 2 बार, जो हमें अंदर से जो आवाज आती है ना उसको आप फॉलो करने के लिए चालू कीजिए धीरे धीरे। सब पहले लगेगा वो सही नहीं है, लेकिन उसको फॉलो करने के लिए धीरे धीरे चालू कीजिए, तो आपका इंट्यूशन बढ़ेगा। ओके। तब इंट्यूशन से काम होने लगेगा। बहुत सारा इंट्यूशन से काम होता है बाद में। जैसे जैसे कोरोना आया था, वो हाँ। भी तो हमें सिखाने के लिए आया था, वो कोई बुरी चीज नहीं आई। वो हम्म। भी हमें सिखाने के लिए आया था। यस। सही है मैम। तो उससे हमें बहुत सारा सीखा है ना। सिखाया, लेकिन भूल गए, हाँ। जल्दी भूल गए। देखो मैंने बोला था, मैंने पढ़ा नहीं, अभी हम्म, आएगा देखो। दुनिया में कितने प्रतिशत जनसंख्या बचेगी, मैंने ऑलरेडी बोला है, अभी बुक में आ गया। मैंने 1 साल पहले देखा है, किधर पढ़ा नहीं था वो, अभी ये सामने आ रहा है। सर मैंने ये कक्षा 8 में पढ़ा था, जब मैं 8 में थी, नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणियों में। हम्म। तो एज इट इज हो रहा है लगभग वैसा। हो हम्म। रहा है, लेकिन कम ज्यादा एनर्जी के कारण वो आगे बढ़ता है। नास्टोदम और में पता 2012 और में जाएगा पूरा, उससे पहले भी आया था। और
लेकिन अर्जुन मल्लिका में तो बिल्कुल ही साफ साफ लिखा है हाँ, कि बहुत जल्दी ये समय आने वाला है। यस, 500 साल है इस मैम, और एक दो जन्म हो सकते हैं किसी किसी के, आप पर है। हमारे तो बट यस। सभी जो उच्च आत्माएं हैं उनकी तो यही कोशिश है कि शांति की स्थापना हो पृथ्वी पे और हाँ, वो होती हमेशा है। अच्छी रहे। हाँ, होती है। वो और तो कह भी होती रहे है। हैं कि ऊर्जा बढ़ रही है। ऊर्जा बढ़ रही है, अभी पृथ्वी के लिए काम चालू है मैम। यस, कह रहे अभी, हैं कि 2012 के बाद बहुत ज्यादा ऊर्जा बढ़ रही है। यस, तो पृथ्वी के लिए काम चालू है। अभी मैं एक बार मैं और ब्रह्मश्री पत्री जी जाके दूसरे प्लेनेट पे जाके 1 लाख लोगों को लेके आए, ऋषि मुनि को। वो पूरा ध्यान कर रहे हैं, वो पूरे पृथ्वी पर है ना ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। पूरा ऐसा यस, व्हाइट कलर का नेट बना है। हमें वो जाके करते हैं काम कुछ कुछ एस्ट्रो, मैं इसलिए बोलता हूँ ना, हम कुछ भी नहीं करते काम, खाली हम खुद का देख के थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन तो भी खुद ही के लिए कर रहे हैं अभी। हाँ, यस, अभी खुद। खुद के ही लिए कर रहे हैं। हाँ, खुद के लिए ज्यादा होता है। जब हम्म। इधर 90-10 का रेशियो है, नहीं तो उससे भी कम होता है। खुद के लिए ज्यादा काम करते हैं, दूसरे के लिए कम। फिर भी ये अच्छा लगता है कि आप सभी जुड़े हो, बहुत अच्छी बात है। आप उस 10-20% में आ रहे हो। तो वो जो बाहर है वो छोड़ो, उनको छोड़ो, ज्यादा किसी की चिंता मत कीजिए। किसी की भी चिंता ज्यादा करने की जरूरत नहीं है हमें। जिसका जिसका कर्म है उसके हिसाब से हो जाएगा। हम उसको बोल सकते हैं 1-2 बार, उसके पीछे नहीं लग सकते और उसके बारे में चिंता भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी यात्रा खत्म होगी फिर। हम भी स्वार्थी है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन स्वार्थ, निस्वार्थ भी करते हैं, स्वार्थ भी देखते हैं, है ना। तो हम अपनी आध्यात्मिक को बढ़ना चाहते हैं, तो क्या है, हमारा भी स्वार्थ है ना उसमें। तो लेकिन हम सेवा करके कर रहे हैं, जीवात्मा के नियम को फॉलो करके कर रहे हैं, इसलिए हम आगे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन और सर, जो आप ने कहा कि 2012 के बाद के या 2012 से जो स्टार्ट हुए बच्चे आने वो प्योर दो सोल है? 2012 से जो भी आएगा 12 ना। से? हाँ हाँ, 2012 से पोर्टल बंद हुआ है इनके लिए। जो अच्छे लोग, बुरी आत्माएं नहीं आ रही अभी पृथ्वी पर। तो मेरी बिटिया का जन्म भी 2012 में ही हो रखा है। हाँ, तो तो अच्छी आत्मा। तो अच्छी आत्मा है। नहीं, पहले भी बैसाखी के दिन। हम अच्छी बुरी नहीं बोल रहे थे। ओके, उसमें नहीं पढ़ना है ज्यादा। लेकिन जो पोर्टल खुला है वो सभी प्योर प्योर सोल के लिए ज्यादा ओपन हुआ है, ऐसा सुन लीजिए। हम अच्छा बुरा मत लीजिए, ऐसा नहीं है कि पिछले वाली सभी बुरी हो गई। ऐसा नहीं है, पहले मिक्स में आते थे, अभी नहीं आए। ओके, अभी रावण नहीं जन्म लेगा इमिडिएटली, थोड़ा और वो टाइम बच्चे ना लगेगा। बोल बोल नहीं रहे हैं, वो बच्चे बोल ही नहीं रहे हैं। हाँ, जो बच्चे आए हैं वो कम बोल रहे हैं। कम बोल और रहे। जब उनका माइंड खुलेगा तो बिल्कुल सबके खुलेगा। हाँ, मेरा छोटा बेटा बेटा है ना, 2012 का है, वो थर्ड आई मास्टर है, लेकिन मैं उसी को कभी बोलता नहीं। वो डायरेक्टली बोलता है, मुझे ये दिखा वो दिखा। स्कूल में कंप्लेंट आया, मुझे बुला के लेके हाँ। गए। मैं बोला ऐसा ही हुआ होगा, मैं आज लेटर राइट करके आ गया। मैं बोला अभी अभी ऐसा किधर मत बोलो। ऐसा ही उठ के बोलता था, ये आ गया वो आ गया दिख रहा है मुझे, ऐसा बोलता था। तो स्कूल में प्रॉब्लम होता है। तो मैंने उसको भी नहीं बोला और स्कूल में भी नहीं बोला। लेकिन जो मास्टर्स है उनको बोलता हूँ। मेरा छोटा बेटा है वो थर्ड है मास्टर है, लेकिन बड़ा वाला अलग है। तो इसका मतलब है दिखता है नहीं दिखता, वो जो जन्म लेते हैं ना बच्चे, अभी जन्म ले रहे हैं, वो देख के जन्म लेते हैं। अभी मैंने जन्म लिया है, मैंने खुद चुन के लिया है ना। आप सभी ने, आपने सभी ने। सभी चुन के लेते हैं अपने माँ बाप को, सभी चुनते हाँ, हैं। पूरा चुन के लेते हैं। गर्भ में से बाहर आने तक हमारी इच्छा रहती है, रहे क्या नहीं, उधर ही रहता है। 9 महीने के बाद वो बाहर आता है, तो धीरे धीरे हमें 2 साल 5 साल तक सब समझ में आता रहता है। जब हम बोलने लगते हैं और विचार करने लगते हैं तब भूल जाते हम्म। हैं। इतना है। बच्चे किधर से भी गिरते हैं, कुछ कभी लगता नहीं, उनको खरोच भी नहीं आती। क्यों नहीं आती? देखा है आपने? कभी एक्सीडेंट होता है, हम्म। बच्चे रहते हैं, बाकी सब मर जाते हैं। क्यों? इसलिए है क्योंकि वो अच्छी आत्मा है, वो हाँ, अच्छी आत्मा। हाँ, हम्म, प्योरिटी रहती शुद्ध आत्मा। है। हाँ, और मास्टर्स भी उनका ख्याल रखते और सर, आप बोल रहे हैं 12 से सब सोल अच्छे वाले ही आएंगे। इसमें भी कुछ बुरे सोल आएंगे? सभी अच्छे सोल आएंगे ऐसा नहीं है ना? हाँ। देखो, जो मैंने बोला समझ के बोला। आप कैसा लेते हो
आप पर निर्भर है। हम ज्यादा इस पर क्या करते हैं, नहीं, डिस्कशन नहीं करेंगे। देखो, एक 12 मैंगो में एक तो कहीं कटा हुआ या कुछ लगा हुआ रहेगा। नहीं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है मैडम, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपने अनुभव पहले से वैसा लेके आए हो। आप आपके अनुभव के ये अनुसार जीते हो मैडम। अनुभव नहीं, अभी 12 से भी कोई बच्चे जन्मे हैं, उसमें से भी मैंने देखा है किसकी किसकी हैबिट, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, ठीक है, छोड़ दीजिए उसको, ज्यादा उसमें मत पड़िए। हमें आपको खत्म वैसे ये करना मैंने भी एक जगह पढ़ा था है। कि हाँ 12 के बाद जो बच्चे आ रहे हैं वो बहुत स्पेशल माइंड वाले और हाँ मतलब साधु संत लोग ज्यादा आ रहे हैं जन्म हाँ, लेके। ये हो रहा है। वो बड़े ज्ञान प्राप्त है, वो बच्चों को सिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नहीं है। जो उससे पहले बच्चे जो भी हुए, बड़े बच्चे, उन्होंने जितनी मेहनत करके विज्ञान को सीखा है और सब्जेक्टों को सीखा है ना, वो बच्चे उस ज्ञान को पहले से ही लेके आ रहे हैं। हाँ, अभी टीवी पे बच्चे कितने साल के रहते हैं, 2 साल 3 साल, कैसा डांस हाँ करते जी। हैं, कैसा गाने गाते और हैं। हाँ हाँ, हाँ ये सही है। और हाँ, ये पहले और जैसा नहीं है। ये सही है, क्यों आज के किसी को मोबाइल, हम लोगों को नहीं आता है, अभी 2 साल के बच्चे हाँ, को, 1.5 साल के बच्चे को आता वो है। सारा कुछ निकाल के रख हाँ, देगा और हमें नहीं आ एक रहा है। एक करके कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं। हाँ वही तो हम वो स्पेशल ज्ञान वाले बच्चे हैं, वो ज्ञान पहले से विज्ञान का लेके आए हैं। हाँ, और अभी ये अभी उनका उनका माइंड इलेक्ट्रॉनिक जैसा है। यस। हाँ और हमने जो भी अभी ध्यान धारणा की है, मेडिटेशन किया है, पढ़ रहे हैं, इसको है ना, हजारों साल लगते थे लोगों को, ऋषि मुनि को करने के लिए, तो हम एक ही जन्म में सब कुछ कर रहे हैं। हम भी कुछ कम नहीं है। तो 12 साल तपस्या करो तो कुछ तो समझ में आता था, अभी कैसा है, हम 1 साल में सब कुछ समझ में आ रहा है, अभी मुझे 2 साल में समझ में आया सब कुछ। हाँ सर, ये सही है। पहले के लोग जो थे ना, थोड़ा इतना समझदार नहीं थे, उनको इतना ज्ञान भी नहीं था। हाँ। वो कुछ जो बोलेंगे वो सोचते थे, अभी नहीं, वो अभी आंसर करने को देते हैं जल्दी जल्दी। ऐसा नहीं है, ये गलत है। यस। हम तो सुन सकते हैं, वो लोग नहीं सुन सकते अभी वाले। यस। तो आपको आगे जाएंगे, बाद हाँ, में बात जाएंगे, करेंगे, ओके। जाएंगे। अक्ष का स्नानांतरण कब होगा? इसका समय पूरी तरह मनुष्य के हाथों में है। अपराध और पाप जितने अधिक होंगे उतनी ही जल्दी स्थानांतरण घटित आंदोलन होगा। घटित होगा। यस। हम्म, स्थानांतरण के बाद कौन बचेगा? इससे बचना बिल्कुल आपके अपने हाथों अपने में हाथ। है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया का अर्थ है कि नकारात्मकता का एक एक बड़ा हिस्सा। बड़ा हिस्सा साफ किया जाएगा। बचे रहने के लिए आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप उस नकारात्मकता का हिस्सा न बने, जिसे हटाया जाना है, आध्यात्मिक रूप से उन्नत बने। दुनिया में कितने प्रतिशत जनसंख्या बचेगी? दुनिया की जनसंख्या का 25% भाग बच पाएगा। तो मैंने ये भाग 20% बोला हाँ। था, 5% बढ़ गया। हाँ, तो 5% बढ़ गया, ये भाग बोला है। मैंने बोला 20% लोग, ये बोले 25। भाग यानी वो लोगों का ही है। भाग यानी 25%, 100% से तुम्हारा भी सही है ना। 25% देखो। थोड़ा ज्यादा ही बोल देते तो हम भी आ जाते उसमें ना। चलो, 16 अच्छा होगा, ज्यादा वो। यस। यस। हाँ, हिरल जी आप एक पैराग्राफ पढ़िए। स्थानांतरण कहाँ से शुरू होगा? हाँ, पढ़ो नहीं तो आप, थोड़ा सा है वो प्यारा। ठीक है, उनको दिया है। हाँ, बोलिए हिरल जी। स्थानांतरण के बाद कौन बचेगा? इससे बचना बिल्कुल आपके हाथों में है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया का अर्थ है कि नकारात्मकता का बड़ा हिस्सा साफ किया जाएगा। बच रहने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप उस नकारात्मकता का हिस्सा न बने, जिससे हटाया जाना चाहिए, आध्यात्मिक रूप से उन्नत बने। यस, आगे पढ़िए। सर, पढ़िए पढ़िए। हाँ, दुनिया में कितने प्रतिशत जनसंख्या बचेगी? दुनिया की जनसंख्या का 25% भाग
बच पाएगा। हाँ। स्थानांतरण कहाँ से शुरू होगा? महाप्रलयकारी भूकंप के साथ स्थानांतरण एक सारी दुनिया में शुरू होगा, जिसके बाद दुनिया भर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक एक के बाद एक भीषण प्राकृतिक आपदाएं आती रहेंगी। पृथ्वी के कई हिस्से जो आज जमीन पे है, वे समुद्र बन जाएंगे। बड़े पैमाने पर आग लगने की घटनाएं होगी, और जहां जहां परमाणु हथियार गोले बारूद रखे हैं, वहां वहां भयानक विस्फोट होंगे। पृथ्वी को अत्यंत भयानक विनाश से गुजरना होगा। हम्म, पृथ्वी ये- के कौन कौन से हिस्से स्थानांतरण के समय और उसके बाद सुरक्षित बचेंगे? सकारात्मक स्पंदन वाले स्थान सुरक्षित रहेंगे, जैसे कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से। जिन स्थानों के स्पंदन नकारात्मक हैं, उनके बचने की संभावना बहुत कम होगी। हम्म, ठीक है। करण के बाद क्या सुरक्षित स्थानों में औषधों की आवश्यकता होगी? शुरुआती तौर पर औषधों की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए घर में औषधों को जमा रखना बेहतर होगा। साथ ही प्राथमिक उपचार और आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम कर लेना ठीक रहेगा, ताकि आपको यह पता हो कि यदि कोई घायल हो जाए तो उसे बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। आपका बहुत अच्छा है अभी। अच्छा हो रहा है रीडिंग। थैंक यू सर। यस। स्थानांतरण के बाद क्या सुरक्षित स्थानों में औषधि की आवश्यकता है? तो औषधि वनस्पतियां लगाएं ज्यादातर। मुझे ध्यान में आया था कर्पूर प्लांट। मैंने ऑर्डर किया, मेरे पास आ गया। कर्पूर प्लांट मंगाओ सभी जन, एटलीस्ट एक एक तो मंगाओ। कर्पूर प्लांट मिलता है और उसको ऑर्डर करो। अमेजोन पे मिलता है, बहुत अच्छा प्लांट है वो। उसके साथ बैठा तो भी हमारी क्या बोलते हैं आज, डिसीज वगैरह कम हो जाएंगी। इतना अच्छा प्लांट है वो। सर अभी जो पर प्लांट ओरिजिनल मैम, रहेगा पे? अमेजोन पे ओरिजिनल मिलेगा? हाँ, अमेजन में ओरिजिनल मिलेगा ना कर्पूर का। कर्पूर। कपूर। मेरे पास तो काफी सारे प्लांट है, तो मैं और एक ले लूंगी वो वाला। हाँ, अभी 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 ये मंगा के रखो, और जब बारिश आती है तब लगाओ जमीन में। अभी मंगा कर रखो, एंड टाइम पे नहीं मिलता है। कर्पूर का प्लांट है ना, इसलिए मैं आया था वो कर्पूर का प्लांट आया था, तो उसमें मैंने लिखा था। तो जो हम ध्यान करते हैं वैसा वो ध्यान भी है। ध्यान जैसा है उसका काम। हाँ सर, उसका इम्पोर्टेंस तो बहुत है कपूर का, हम तो कितने सारे चीज में उसको यूज करते हैं। तो उसका प्लान पूजा लगे तो बहुत पाठ अच्छा रहेगा ना। औषधि में भी होता है, प्रसादी में भी होता है, तिरुपति में तो वो यस। खाने मतलब प्रसादी में भी कर्पूर रहता है। यस, बहुत सारा है बहुत उसमें। मुश्किल है। यस। यस, सुप्रिया जी आप पढ़िए। मैं अभी आपको एक पढ़ना है। स्थानांतरण का हमारे आध्यात्मिक विकास से क्या संबंध है? आपने ऐसे समय में परिवर्तन करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, जबकि आध्यात्मिक नकारात्मक के कारण खुद को बदलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल समय में पृथ्वी पर आकर और एक सकारात्मक आध्यात्मिक जीवन जीते हुए आप प्रगति करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है वह है खुद में परिवर्तन लाना। आपको यह परिवर्तन जल्दी लाना होगा, अक्ष के स्थानांतरण की घटना होने से पहले, क्योंकि यही आपकी परीक्षा है। यह वह परीक्षा है जिसे आपने खुद चुना है। स्थानांतरण होने पर शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और पृथ्वी के स्पंदन बदलेंगे और पृथ्वी पर प्रलोभन कम हो जाएंगे। इसलिए अभी इसी वक्त परिवर्तन लाना एक परीक्षा है। जीवात्माएं परिवर्तन लाने में आपकी मदद करना चाहती है, लेकिन हमें आपका सहयोग चाहिए। यदि आप में परिवर्तन की इच्छा नहीं है, तो हम आपको इसके लिए मजबूर भी नहीं कर सकते। यह कभी न कहे कि आपके पास आध्यात्मिक परिवर्तन के बारे में सोचने का समय नहीं है। जब आप भौतिक जीवन में बहुत ज्यादा उलझे जाते हैं, तब यही भूल जाते हैं कि पृथ्वी पर आप किस लिए आए हैं। अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि आपका जन्म मुश्किल घड़ी में हुआ है। आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने पर
भौतिक चीजों के साथ आपका लगाव कम होता जाएगा और आप अपने कर्तव्यों को निभा पाएंगे और पृथ्वी पर अपना जीवन कार्य पूर्ण कर पाएंगे। अंत में यह समझ लीजिए कि इस समय जबकि नकारात्मकता अपने चरम पर है, निस्वार्थ भाव से भला काम करना आपको बहुत जल्दी प्रगति की ओर ले जाएगा। यदि यही भला काम आप स्नानांतरण के बाद करेंगे, जब पृथ्वी पर, पेज नंबर 316, स्पंदन सकारात्मक हो जाएंगे और अच्छाई का भोला भाला होगा, तो आपकी प्रगति उतनी तेजी से नहीं होगी। यस, थैंक यू। स्नानांतरण, हाँ, नहीं नहीं, रुको मैम। ओके, अच्छाई का बोलबाला होगा तो आपकी प्रगति उतनी तेजी से नहीं होगी। प्रगति पे हो जाएंगे, हाँ, हमें इसमें क्या बोला है कि परिवर्तन करना है। को किसका करना परिवर्तन है करना है, परिवर्तन? परिवर्तन किसका करना है? खुद का करना है। कैसा करना खुद है का। हमें परिवर्तन? कैसे करेंगे परिवर्तन? सहयोग लेना पड़ेगा, हर एक की मदद करनी चाहिए। हाँ, बुक में पढ़ा, लेकिन हमें प्रैक्टिकल में कैसा करना है परिवर्तन? हमें क्या करना चाहिए परिवर्तन करने के लिए? खुद हमको में खुद को परिवर्तन लाना। पहले बदलना होगा। हाँ, तो कैसा बदलेंगे वो? उसकी आदतें क्या है, आदतों से चालू होगा। हाँ। जो हम लोग ने सोचना चाहिए हमारी कौन सी आदतें अच्छी है, कौन सी आदतें बुरी है। अपने आप को पहले बुराई देखना चाहिए अपने आप में, हम्म। दूसरों से जज करने से पहले अपने आप में बुराई देखना चाहिए और वो बुराई सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो परिवर्तन करना है तो हम अभी क्या वही करेंगे? आपकी परीक्षा है। हाँ, सुप्रिया जी, दो हम मिनट। लोग अभी ध्यान करना, एक दूसरे से मिलके रहना, एक दूसरे से द्वेष नहीं करना, ये ठीक है मैम। थैंक यू मैम। तो और परिवर्तन। अहंकारी भावना मत रखना, निस्वार्थ रहना, हाँ, स्वार्थ नहीं रखना। आपका होने के बाद मैं बोलूंगा। बोलिए अभी। हाँ बोलो। हाँ, ठीक है। जो अभी हमने जो पढ़ा है परिवर्तन करना है, तो परिवर्तन हम अभी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बुक पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, राइट? तो जब बुक पढ़ते हैं तो अंडरस्टैंडिंग होता है, वही हमें एक्शन में लेके आना है और दूसरों को भी वही पढ़ाना है। समझ में आया? सीधी सादी बात। ओके, एकदम सीधी। तो कर रहे हैं, तो हैबिट वगैरह वो भी है, लेकिन पहला बुक अंडरस्टैंडिंग करके करके वो आपके मन में रहना चाहिए अंडरस्टैंडिंग होने के बाद, और वही जीना चाहिए, और वो जीने के बाद दूसरों को भी सिखाना चाहिए। और ये सब निस्वार्थ से होना चाहिए। निस्वार्थ यानी बोनस पॉइंट है आपको। बोनस लैटरी लगती है ना, लॉटरी हम्म, का काम है निस्वार्थपना। निस्वार्थपना आने के लिए टाइम लगता है। कुछ भी सुध के लिए जब सोचते नहीं ना, तब निस्वार्थपना आता है। कन बेर भी नहीं सोचना है खुद के बारे में, मेरा इधर फायदा हो गया या नुकसान होगा, तभी वो निस्वार्थपना आता है। इसलिए हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, अनजाने लोगों की ज्यादा मदद करनी चाहिए। जो हमें पहचानते नहीं, हम उनको पहचानते नहीं, उन लोगों की। मेरा ब्रदर है, मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है, मेरा हस्बैंड है, वाइफ है, उनका रिश्तेदार है, उनकी मदद करके कुछ फायदा नहीं होगा। वो आप खुद के लिए कर रहे हो। बाहर अनजाने लोगों की करना है, लेकिन देख समझ के करना है, उनके भाव देखना है। वो लोग यूज कर रहे हैं क्या, क्या कर रहे हैं, वो देखना है। समझ के करना है सब कुछ। तो ये सब जितना सरल है हम्म, उतना कठिन भी है। लेकिन फिर भी हमें हमारा रास्ता छोड़ना नहीं, पहला खुद पर विश्वास करना सीखना है। ठीक है ना? यस, सुप्रिया ये हो गया। स्मिता जी, स्मिता जी पढ़ सकते हैं? स्मिता जी जी एंड। सर। हाँ। जी सर। हाँ। स्थानांतरण के विषय में जीवात्माएं पृथ्वी की आत्माओं को किस प्रकार मदद कर रही है? हाँ, आपको एक ही पढ़ना इस है समय। हाँ, एक ही क्वेश्चन आंसर जी पढ़ना तो है। हाँ। एक ही पढ़ना है सर। हाँ, आपको पूरा ये पैराग्राफ पढ़ना है बस, दूसरा वाला नहीं पढ़ना है। हाँ। हाँ एक प्यारा है, हाँ हाँ, पूरा प्यारा है। स्थानांतरण के विषय में वो पूरा पढ़ो, आराम से पढ़िए मैम। हेलो। हेलो। स्थानों में ले जाने का भी कार्य कर रहे हैं। पृथ्वी पर हर तरफ इतनी गतिविधियां चल रही है जिनका आपको अंदाजा भी नहीं। हम
तर्क है और पृथ्वी पर होने वाले एक एक बड़े इतिहास में यह नियमित अंतरालों पर होता रहा है। बहरहाल इस बार मनुष्य अपने ग्रहों को नष्ट करने के बहुत करीब पहुंच चुका है। यही ग्रह उसे जीवन और आश्रय देने के साथ उसके विकास में मदद करता है। मनुष्य को प्रकृति के साथ पूरी एकता और सामंजस्य के साथ जीना सीखना होगा। इस तरह यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को सरल बनाएं और सच्चे रास्ते का अनुसरण करें। एक बार फिर हम आपको बताएं कि आपके लिए बचन का केवल एक ही मार्ग है, बचने का एक ही केवल मार्ग है, अच्छाई के नाते परिवर्तन लाना और सच्ची राह पर चलना। थैंक यू। जी, सच्ची राह पे चलना यानी क्या होता है पता है आपको? जो सच के राह पे चलता है, जी सर। जो सच के साथ रहता है, जी जी। सच बोलता है, सच सच के के साथ रहते हैं। रहता है, सच। सच वालों को साथ देता है, ये तीन इंपॉर्टेंट जी है। तो उनको जी कर्मास नहीं लगते, जी। उनको कौन सा भी कर्मा नहीं लगता है, वो कर्मा के ऊपर हम्म है सच्चाई। तो इसलिए सत्य हम्म, युग है उसके लिए। जी तो आप मीन्स इसलिए खुद को हमें हमेशा आत्मचिंतन करने की जरूरत है। क्या हम कैसे बोल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, किसका किधर सच बोलते हैं, कभी बोलते बोलते झूठ बोल के जाते हैं। हमारे वो हाँ सच बोलते वक्त हमारे भाव भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो भाव को भी हमें जानना है कि नहीं? तो ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत लाइन से इम्पोर्टेंस है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमें याद रख के काम करना है उस पर। यस सर। मैम ज्योति मैम है इधर? ज्योति मैम 826147। जी सर, जी सर। हाँ आत्मबंधन सर। हाँ हाँ, आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है स्थानांतरण के दौरान। जी सर, पढ़ती हूँ। स्थानांतरण के दौरान मनुष्य को किस प्रकार मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त होंगे? उत्तर है, उच्चतर लोकों के मनुष्य सुरक्षित रहेंगे। उड़न तस्तरियां यूएफओ पृथ्वी पर आकाशगामी किरणें भेजकर उन भली आत्माओं को बचाएंगी जो खतरनाक स्थानों में फंसी हो। इन किरणों को हर कोई देखेगा और भयभीत होगा, लेकिन उच्चतर लोकों की भली आत्माएं सच्चाई समझ जाएंगी और उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त होगा कि उन्हें क्या करना है। यहाँ तक कि यदि भली आत्माएं मलबे के नीचे दबी होंगी और किसी को दिखाई नहीं पड़ेंगी, तब भी उन्हें ढूंढकर बचा लिया जाएगा। ये आत्माएं किरणों की ओर निर्देशित होंगी जो उन्हें अंतरिक्ष यानों में ले जाएंगी। जो मनुष्य उच्चतर लोकों के सॉरी माफ कीजिए, जो मनुष्य उच्चतर लोकों के नहीं होंगे और जिनके स्पंदन बुरे होंगे, वे इन किरणों से डरेंगे और चाहकर भी उन्हें छू नहीं पाएंगे अथवा उनमें जा नहीं पाएंगे। अंतरिक्ष यान में मनुष्य को जीवित रखने के तरीके सिखाए जाएंगे और फिर उन्हें समुद्र में उभरे हुए विभिन्न द्वीपों पर उतार दिया जाएगा। मनुष्यों के लिए यह सबसे कठिन परीक्षा होगी और स्थानांतरण से पहले, इसके दौरान और इसके बाद उन्हें बहुत अधिक शक्ति और सकारात्मक प्रवृत्ति धारण करने की जरूरत होगी। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम आपसे क्यों जल्दी से जल्दी तरक्की करने की बात कर रहे हैं। तो क्यों तरीके करना है, इसके लिए करना है। जी तो हमें इसलिए ताकत चाहिए। ताकत कैसे बढ़ेगी? हमारी ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी हमको। तो ऊर्जा बढ़ेगी तो हम, हमारा जैसा जैसा ऊर्जा स्तर बढ़ता है हमें अलग अलग सिद्धियां मिलती है, हम अलग अलग जी पहचान होती है। पहला हमारा जब ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से हमारा पहला शरीर अच्छा होता है, शरीर के बाद मानसिक लेवल अच्छा रहता है, उसके बाद भावनात्मक, उन तीनों चीजें पे धीरे धीरे काम बनता है। उस टाइम आपके चक्रास भी बैलेंस होते हैं। तो चक्रा एक्टिवेट करने की कोशिश मत कीजिए, मुझे पूरा चक्र एक्टिवेट करना नहीं करना है, खाली बैलेंस करना है चक्रस, हमेशा याद रखिए।
जब आपका चक्र एक्टिवेट होगा तो आप सभी सह पाओगे ऐसा नहीं है। किसी को सह बहुत ऊर्जा रहती है उसमें, एक्टिवेट हुआ तो। ओके, तो वो एक्टिवेट नहीं करना है। क्रिया योग है, बहुत सारे योगा सिखाते हैं, उसमें वो एक्टिवेट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन इधर उधर जाके मत सीखिए वो चीज़ें। आपके लिए जो बना है वो आपके लिए आएगा। आप उन चीज़ों को ज़्यादा सीखना नहीं है, जो आगोरी वाली चीज़ें है। क्योंकि हम संसारी दुनिया में रहते हैं, हमें संसार भी करना है और ध्यान भी करना है, बैलेंस रखना है। ठीक है ना? यस। क्या स्थानांतरण के बाद परिवार साथ रह पाएगा? यह इस बात पर निर्भर करता है कि परिवार का प्रत्येक सदस्य कितना भला है। स्थानांतरण के दौरान केवल आपके लोग को ध्यान में रखा जाएगा और आपके लोग के अनुसार ही आप अपने परिवार के साथ रहेंगे या उनसे बिछड़ जाएंगे। तो हमारी सोल है ना, हम इधर जो आए हैं पृथ्वी पर है, एक ट्रैवलर्स है, प्रवासी है। तो हमारी जो जो रिलेशन है वो हमेशा हमारी ये नहीं है। हमारा पूरा परिवार आकाश में है, सोल फैमिली अलग रहती है, तो वो सोल फैमिली अलग है। तो मेरी सोल फैमिली मुझे पता है, मेरी खुद की। मेरे सोल फैमिली में 4 लोग हैं, तो मेरे पास एक इधर एक रहता है और मेरे और 2 है। तो मुझे मेरी सोल फैमिली पता है। तो उस लेवल पे तक जाने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। और मेडिटेशन करके बोलते हैं ना, आप 10 घंटा करो, 15 घंटा करो, वो ठीक है, करो। लेकिन आप दिन में कैसा व्यवहार करते हो सबके साथ और खुद के साथ, वो मैटर करता है। समझ में आया? आपको 1 घंटा भी ठीक है, लेकिन दिन भर अच्छा रहो, सेवा में रहो, सोच समझ कर रहो, वो मैटर करता है। ना ही आप 24 भी किया तो कुछ यूज नहीं होगा। क्वालिटी वाला ध्यान करना है हमें। 1 घंटा 2 घंटा कीजिए कीजिए, लेकिन जो पड़ा है उसमें आना चाहिए आपके लाइफ में, धीरे धीरे धीरे। और उसका आप में परिवर्तन दिखना चाहिए, लोग बोलना चाहिए कि अरे तुम चेंज हो गए, तुम में चेंज आ गया, कैसे आ गया, ऐसा लोग पूछना चाहिए। हमने हम नहीं बताना है। दूसरे लोग आके बता रहे, अरे तुम में तो बहुत चेंज हो गया, कैसे हो गया, क्या करते हो आप, ऐसा मुझे पूछते हैं आजकल। लेकिन ये आपको भी करना है। आपका वेट भी मैनेज होना चाहिए उसमें। आपका जब ध्यान अच्छा होगा तो आपका वेट भी मैनेज होने लगता है धीरे धीरे। ना कम ना ज्यादा, जितना आपको चाहिए उतना ही रहेगा वेट। ऐसा है। ठीक है। यदि किसी गर्भवती माँ के स्पंदन नकारात्मक है और उसके पेट का बच्चा भली आत्मा है तो उनका भाग्य कैसा होगा? एक प्रश्न है। स्थानांतरण के दौरान कोई भी भली आत्मा बुरी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेगी, तो वही नहीं हो ले। रहा है अभी। सिंपल है ना? ठीक है। तो वैसा 58 हो गए। तो इसको क्या है समझ के एक 5 मिनट देंगे, क्या क्या है देखेंगे, आगे जाएंगे। आत्म विश्लेषण पत्र, खुद के प्रति ईमानदार बनिए। VRRP, प्रतिशोध अहंकार, सोमवार मंगलवार, ये चार्ट दिया है उन्होंने बुक में। तो हम कैसे रहते हैं, हमने अभी जो पहले में अभी एक आधा घंटे से वही बार बार आत्मचिंतन करो, वही पहले से आया, मैंने देखा नहीं, ये पहले से आता है, मुझे ऐसा बोध होता है। तो ये चार्ट लेके आप खुद कर सकते हो, कैसा करना है। आप इसका जेरोक्स लेके कर सकते हो, फोटो निकाल के कर सकते हो, आप में क्या क्या है वो दिखाता है। ये आत्मविश्लेषण पत्र है, प्रपत्र है। तो इसमें क्या है, फोटोज है। ओके। तो ये फोटोज तक हम जाएंगे, बाद में रुकेंगे। अ, यहाँ एक आत्मविश्लेषण प्रपत्र दिया जा रहा है। इसमें मनुष्य के सभी संभावित नकारात्मक आत्मिक लक्षण दिए गए हैं। एक मनुष्य के तौर पर बदलने के लिए आपका यह जानना जरूरी है कि क्या बदलना है। इसलिए इस सूची को खोले, दिमाग से पढ़िए और उन सब लक्षणों पर निशान लगाइए जो आप पर लागू होती है। विश्लेषण दिन के अंत में रोज करना चाहिए और आपको उस दिन खुद पर लागू होने वाले लक्षण पर चिन्ह करना चाहिए। यह याद रखिए कि ये विश्लेषण का विचार आपके प्रति कठोरता नहीं है। शालीन नजरिए से और ग्रहणशील विनम्र मन से ये आपकी अपनी आत्मा की जांच परख करना है। यह आपकी आत्मा को समझदारी के प्रकाश से नहलाता है, नहलाना है, ताकि जो कुछ भी नकारात्मक है वो उस प्रकाश में धुल जाए। ये प्रकाश शुरू में मुश्किल हो सकती है,
लेकिन कृपया करके भरोसा रखिए कि आखिरकार ये आपके सुधार के लिए है। जो कुछ भी जो आप में अच्छा है, आपके सकारात्मक आत्मिक लक्षण, उन्हें भी विनम्रता के साथ स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। इसलिए उनकी जानकारी रखिए और उनमें उनसे शक्ति प्राप्त कीजिए। उनका उपयोग नकारात्मक पर विजय पाने में कीजिए, लेकिन अपने खूबियों पर कभी घमंड मत कीजिए। महानता का अनुभव करने के बजाय कृतज्ञ का अनुभव कीजिए। ईश्वर आप पर कृपा करे। तो ये पत्र का ये जो प्रपंच है वो आप लिख ले सकते हो। उसमें गुण है प्रतिशोध, अहंकार, शारीरिक और मानसिक, ये सब है। आत्मदया, स्वार्थ, आप में जो 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 लगता है आप टिक करते जाइए। अच्छा हो बुरा हो, आपको जो लगता है वो टिक करते जाए, और उस पर आप काम करना चाहते हो तो अच्छा रहे। ये अच्छा दिया है टाइम टेबल, लेकिन इसके लिए आपको पास टाइम चाहिए वो करने के लिए। मिनी सर के लिए अच्छा है ये। आप ये ले सकते हो टेबल और पढ़ा सकते हो लोगों को भी। सेशन लेने के लिए अच्छा है, कारपोरेट में भी अच्छा आएगा। इसको आप इंग्लिश में ट्रांसफर कर सकते हो। एक गुण है, सभी गुण अवगुण सब कुछ है। तो मनुष्य के जो है उसमें है निर्देश। रोज रात को अपने दिन भर के वार के बारे में सोचे और गलतियों को न दोहराने की ठानो। आपने खुद के प्रति निष्ठावान और ईमानदार रहे। तो ये इंटरनेट में मिलता है कि देख लीजिए डायरेक्टली, तो इतना ये करने की जरूरत नहीं है। अपने दोस्त के साथ रतुबाई, ये फोटोज है उनके रतुबाई के। खुर्शद, बाएं बाएं से दूसरे। खुर्शद जो लेखिका है इस बुक की, तो फोटो देखिए नीचे है। और रूमी, हस्बैंड, सबसे दाएं उनके हस्बैंड, अपने शुरुआती दिनों में है। अपने दोस्तों के साथ ऋतु बीच में। ओके। खुर्शद, विस्पी और रूमी अपनी पालतू कुत्ते चूचू के साथ। तो ये हस्बैंड वाइफ है, और विस्पी बीच में है, उनका एक कुत्ता है। खुर्शद, ऋतु और रूमी। खुर्शद इधर है, ऋतु उनके हस्बैंड, और रूमी नहीं, रूमी हस्बैंड हस्बैंड है उनके, राइट। ऋतु और विस्पी की फोटो है। उसके बाद है विस्पी अपने संपूर्ण शरीर को दो कुर्सियों के बीच अपनी एंडी ईडियो और सिर के पिछले हिस्से के सहारे मजबूती से संभाल सकता था। तो ये दिखा है वो कैसा करता था। आबा की गाड़ी नंबर MRF, तो वो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था ना, वो गाड़ी का फोटो है। ओके। आपने नवजोत उत्सव के बाद ऋतु भावनगरी, उनका कुछ त्योहार है उसमें से वो 1 अप्रैल 1959। आपने नवजोत उत्सव के बाद विस्पी भावनगर, दोनों की फोटोज है। वो उनका कुछ प्रोग्राम है वो किया होने के बाद फोटो निकाला है। अपनी शादी के दिन रूमी और खुर्शद 6 अक्टूबर 1949। तो बहुत ओल्ड फोटो है। खुर्शीद और रूमी भावनगरी जानवर विशेषकर कुत्तों से बहुत प्यार करते थे, तो उनको फोटो है। दोनों भी प्यार करते थे, कुत्तों पाला है। विस्पी भावनगरी जन्म 9 अगस्त 1950। ऋतु भावनगरी जन्म 13 दिसंबर 1951। तो साल भर का ही डिफरेंस है और दोनों हो गए। तो इधर तक हम रुकेंगे, कल हमारा पूरा हो जाएगा, है ना। कल हो जाएगा पूरा, ठीक है। ध्यान लेंगे। आज ध्यान लेते वक्त थोड़ा विस्पी और कोर्सेज उनको थोड़ा याद करके उनके जो भी हमें उन्होंने ज्ञान दिए वो हमारे जीवन में उतरे, इसके लिए ध्यान करेंगे। और आपके कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हो, ध्यान में लेता हूँ। थोड़ा सीरियस गया ना सेशन में, थोड़ा ये सर। हाँ ठीक है ना, रोज हंसी हाँ, मजाक। आत्मबंधन। हाँ, हाँ, आत्मवंदन। सर एक सोचने पर मजबूर कर क्वेश्चन आया दिया। है मेरे मन में। वो आधा एक क्वेश्चन आया है सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर, हम सभी आत्माएं एक ही सोर्स से आता है यहाँ ये धरती पर, है हाँ ना सर? हाँ फिर हम लोग का क्यों इतना मतलब ये सभी आत्मा का डिफरेंस होता है? जैसे कोई बहुत बदमाश होता है, कोई अच्छा होता है, सज्जन होता है, कोई ऐसा क्यों होता है सर? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। तो हम एक सोर्स से आते हैं ना, तो सोर्स से आते हम्म। तो हम जब आते हैं सोर्स से, एक बड़ा रहता है पूर्णात्मा, तो उसमें से हम टुकड़े टुकड़े हैं, छोटे छोटे
टुकड़े टुकड़े के हिसाब से हमारी आत्मा रहती है। ओके, तो जी हमारे अंदर रहती है। तो अभी ये जो आत्मा है उनका ट्रैवलिंग रहता है हमेशा, वो आगे जाने की कोशिश करता है। तो अच्छी या बुरी हम इधर बोलते हैं, लेकिन वो सीखने के लिए आता है वो सब कुछ। इसलिए हम क्या बोलते हैं, बैलेंस में रहना है ना, बैलेंस में रहना है, राइट। बैलेंस का मतलब क्या है, तो ज्यादा अच्छाई भी अच्छी नहीं है, ज्यादा बुराई भी अच्छी नहीं है। ज्यादा बुराई की तो फिर भी जन्म लेना पड़ेगा, ज्यादा अच्छाई की तो भी फिर भी जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, बैलेंस में रहो। तो जैसे जैसे आप ध्यान करोगे, अंडरस्टैंडिंग खुद को करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि खुद को क्या करना है। पहले हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए। पहला पहला क्या आना चाहिए, खुद को भरोसा करना चाहिए। बाद में आप दूसरों के ऊपर कर सकते हो। नहीं तो हम इधर क्या ना उधर के, हमारी नाव है वो बीच में अटकती है। तो बीच में अटक गई तो फिर से वापस आना पड़ता है। तो ये बुरी आत्माएं आप हम बोलते हैं ना, वो उनके गुण है। हम किसके साथ मित्रता करते हैं, जिनके साथ हमारा जमता है उनके साथ साथ हम मित्रता करते हैं। जिनके साथ जमता नहीं उसके साथ हम भागते हैं, नहीं तो वो भाग जाता है। दोनों में से एक होता है, राइट। चल जी 90%। तो ये ज्यादा कुछ भी है ना, बुरा भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है। आपको समझ में आया कि पता नहीं, कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। हमें हमारा जो पाठ है वो सीखने के लिए आए, उसको पूरा करना है। तो ये पर हमेशा। आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा है, चित्रा बहुत जी, ब्रेक हो रहा है। चित्रा जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, तो मैम आपकी तरफ से देख लीजिए थोड़ा। आपकी तरफ से कुछ होता है कि देख लीजिए। तो सर आ रहा है सर। अभी हाँ, जब जब अच्छी चीजें रहती है ना, जो ज्ञान जो मिल रहा है उसे लिख के रखो आप। हम क्या करते हैं, जो लाइक है, जो खुद को अच्छा लगता है उतना ही हम लेते हैं और उतना ही सुनने की कोशिश करते हैं हमेशा। करते हैं कि नहीं? हम्म। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं मुझे, आप हाँ या ना बोलो तो समझ में आएगा। ये सर आ रहा है आ रहा तो आ रहा है। हाँ, तो हमें उस मोड पे नहीं है हमें। हम टीवी कैसा दिखते नहीं। हैं, पिक्चर देखते हैं ना, मूवीज देखते हैं ना, तो उसके हिसाब से हमें रहना चाहिए। टीवी हम कोई सिनेमा देखते हैं, मूवीज देखते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, हम खाली देखते रहते हैं ना। हम कुछ अंदर जाके कुछ करते हैं क्या, उस मूवीज में कुछ नहीं डिस्टर्ब करते हैं क्या? नहीं करते ना। तो वो भाव से निकल के पूरा नहीं है। पिक्चर देते हैं, वैसे ही हमारे भाव रहने चाहिए अभी। एक 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 हमें सीखना चाहिए। एट ए टाइम हम सब कुछ नहीं सीख पाएंगे। एक एक गुण पर हमें काम करना चाहिए। तो जो हमारे लिए जो है वो हमारे लिए आएगा ही, हमारे फ्लो में आएगा ही। हमारे जो आसपास इजी फ्लो में आता है वो हमारे लिए है। जो मुश्किल से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसके पीछे भी नहीं भागना है, वो हमारे लिए नहीं है। और एक बात है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही होता है। हम जैसा सोच रहता है मॉर्निंग वाला, वैसा ही होने लगता है। आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी इच्छा आपने की है, वो बुरी हो अच्छी हो, वो आप पर निर्भर है। आपने जो इच्छा की है ना, वो कभी तो आपके पास आएगी। यही होता है। तो हमें ज्यादा ज्यादा हमारे काम हमारे विचारों पे करना है। तो हम कैसा विचार करते हैं, कैसा विचार करते हैं। अभी आज सुबह दूसरे कल जाना है, एक शादी में जाना है, तो पहला बोलता है भीड़ आती है, पहला अनुभव से बोलते हैं भीड़ रहती है बस में, मुझे जगह नहीं मिलेगी। कोई बोलेगा ट्रैफिक जाम होगा, तो जाम होगा। तो ऐसा वो पत्री जी ने जो मिराकुलस थॉट प्रोसेस बोला है ना, उसको हमें मिराकुलस हमेशा याद रखना है। मैं जाऊंगा, अच्छा से रहूंगा, वापस आऊंगा, पूरा प्रोग्राम हमारा अच्छा होगा, इतना ही हमें याद रखना है।
तो मिरेकल्स थॉट हमारे हमेशा रहना चाहिए। धीरे धीरे होता है, एट ए टाइम नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा काम करने के बाद होता है। और ये जो जो आपको लगता है ना बुरे लोग हैं, उनको छोड़ दो। जो आपको तकलीफ देते हैं उनको छोड़ दो। जस्ट सरेंडर योर सेल्फ विथ यू, नॉट विथ अदर्स। खुद को सरेंडर खुद के लिए करो। आप किसी को भी ना ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। आप ज्यादातर किसी को भी 10 साल संभाल सकते हो, 20 साल संभाल सकते हो, 30 साल संभाल सकते हो, उसके बाद नहीं। तो वो लोग आपको संभाल सकते हैं क्या, वो भी देखना है। पहला खुद को संभालना सीखिए। मदद भी करना है, समझ समझ कर करना है। पहला हमारा प्लेट में हमारा खाना है, हम भी खाना है, आधा प्लेट तो खाओ, पूरा प्लेट दूसरे को मत दे दो। मैं ये भी बोलता हूँ कि कभी कभी जो पंगत में खाना देने के लिए रहते हैं ना, शादी में उधर इधर उधर, तो मैंने पहला पूछता हूँ कि आपने खाना खाया है क्या। तो वो नहीं बोलता है। फिर वो खाना खाने का उसका कर्म नहीं होता है। वो बोलता है ना, मैं खाना बांट रहा हूँ, मुझे अच्छा कर्म उस पुण्य ही मिलेगा। नहीं मिलता है वैसे। आप पहला संतुष्ट हो जाओ। पहला आप खाना खाओ, बाद में जाओ खाना बांटने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। अभी ऐसा कभी तो करके देखो। कोई मेहमान आए तो क्या करते हैं, मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगा, सब खाने दो, मैं बाद में खाऊंगा। नहीं, सबके साथ खाओ। नहीं तो पहले खा के देखो और बाद में बांटो। कितना आनंद मिलता है देखो आप। वो आपको आनंद नहीं मिलता है, आप भूखे रहे हो, बहुत भूख लगी है और दूसरों को खाना परोस रहे हो, वो नहीं मिलता है आनंद आपको। आपका हर टाइम उसमें मन जाता है खाने में। कब लोग जाएंगे, मग कब मैं खाऊंगा। अच्छा, ये मैं पॉइंट बहुत अच्छा बोला सर। ये सच में है। अभी बहुत इसमें बहुत बातें इसमें छुपा हुआ है। हाँ। तो जितना लेकिन भी प्रोग्राम में लेकिन जाता है तो लेकिन औरतों को, लेकिन मैं तो अपने विषय में बोल रही लेकिन हूँ। ले, औरतें तो घर का खुद बाद में खाती है, मतलब जो बनाती है हाँ, सबको और खिला उसी के में वो रहती है, संतुष्ट तो होती हैं। उनको सबसे अच्छा लगता है कि दूसरों को खिला के खुद खाए। नहीं, ऐसा हमारे दिमाग में बिठा के रखा है पहले रखा वाले है। लोगों ने। यस यस, आपने, हाँ हाँ। ये हमारे मन से नहीं आता है। हमने, हाँ, वो हम्म, मेरी दादी ऐसी करती थी इसलिए मुझे ऐसा ही करना है। करना है। यस यस, आपने ठीक कहा सर। हाँ, तो वो सब बाहर आ जाओ। बहुत बहुत सारा बिलीफ सिस्टम है। मनीष सर ने भी देखा होगा, बिलीफ सिस्टम का सेशन अटेंड किया है उन्होंने। बहुत सारा बिलीफ सिस्टम रहता है, उससे बाहर आना है हमें। किसी को हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते ज्यादा। कोई गुरु नहीं, वो तो कोई है। शिष्य नहीं। हम सभी शिष्य हैं, हम सभी गुरु हैं। इतना सिंपल है। मैं छोटा हूँ बड़ा हूँ मानने का ही नहीं, हम सब सेम है, इतना ही याद रखना है। तो धीरे धीरे आएगा। आज मैंने बहुत सारा बोला है, आप बाद में मैं रिकॉर्ड करके रखा हूँ। आप सिंपल वे में बताने की कोशिश करता हूँ। आप जितना समझे समझे, ना समझे तो भी अच्छा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगले बार समझाएंगे, है ना। आपको भी कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, ऐसा नहीं है। तो ये बुक खत्म होने वाली है, इसलिए थोड़ा हम बोले आज। तो उसमें जब लास्ट आता है तो उसका जो रस निकलता है ना, वो अभी रहता है लास्ट लास्ट में, पहली बार नहीं रहता है। वही सर जो, जी सर, जैसे बोलता है आत्मा प्योर है, हम्म। इसलिए पूरा आत्मा शुद्ध है, ये बोला जाता है प्योर है। तो उसी प्योरिटी में ऐसा मतलब जो दोष है कि वो आ जाता है सर, यही मतलब पूरा। दोष, दो आत्मा, हमारा अवचेतन मन जो है ना, वो बहुत अच्छा ही रहता है हमेशा, वो कभी इम्प्योर नहीं होता है। हमारा अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अच्छा ही है, प्योर प्योर ही रहता है। लेकिन जब हम हम्म। भौतिक में आते हैं, जो भौतिक वाला मन है, वो वो इच्छाएं करने लगता है, कि वो दूसरों की इच्छाएं अच्छा, देखता वो है, मौन, ठीक है। वो मौन कहते और हैं, ईर्ष्या वो उसके लिए दायी है, हाँ। रेस्पॉन्सिबल है। तो कोई अभी देखो, मनीष सर ने बोला कि उनका फ्रेंड किधर स्विट्जरलैंड में गया, तो मन में एक इच्छा था, मैं भी जा सकता हूँ क्या। तो इच्छा पैदा होगी, तो उसके लिए सब कुछ जमाना पड़ता है। उसके लिए सब कुछ सर उसी चक्कर टाइम बनाना आत्मा पड़ता है। ने, हाँ। आत्मा नहीं रोक के गया उनको उसी टाइम। नहीं, जैसे मौन, मौन को लगा कि ये बुरा काम करने के लिए गया है, लेकिन आत्मा उसको बाधा क्यों नहीं देते सर उसी टाइम। उसे क्यों देता है, उसका डिस्कनेक्शन होता है। समझ में आया।
ऐसा डिस्कनेक्शन होने के बाद आपका फोन ही नहीं लगेगा, आपको मदद अभी आपके आप साथ है, आपके पापा हमेशा आपको समझाते थे, लेकिन आप भी गए क्यों? आपका कनेक्शन ही नहीं रहा उनसे। हमारा जो सबकॉन्शियस से माइंड से जो कनेक्शन है ना, उसको हमें करना है हमेशा। जी। तब वो कनेक्शन हो गया तो आपको सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा ही, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो बोलेगा। लेकिन आपने हम्म उस टाइम नहीं सुना, बाद में और 10 बार नहीं सुना, तो वो बोलना बंद होता है। तो बोलता है तुम जो करो हम्म तुम्हारा कर्म है, तुम तुम्हारे साथ, बाद में देखेंगे, ये जन्म होने के बाद देखेंगे। ऐसा होता है। हम्म इसलिए हम क्या करते हैं, ध्यान हम्म में जाके उस सबकॉन्शियस को, माइंड को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जब वो कनेक्शन होता है तो आपको किसी की भी सलाह की जरूरत नहीं है, आप खुद जी सकते हो आराम से। मनीष सर सही जा रहे हैं ना जी हम? सर। नहीं, आवाज ठीक है आवाज सर। हाँ। आवाज- सर मैं कुछ बोल सकती हूँ इनके क्वेश्चन हाँ के आंसर में। हाँ बोले। जैसे यस, अभी हाँ जो म्यूट। सर पूछ रहे हैं ना, तो उसका मेरे को जो सिंपल वे में आंसर लग रहा है, जैसे कि एक क्लास है कोई ना भी सब? लगा लीजिए, फोर्थ फिफ्थ या किसी भी क्लास का एग्जांपल ले लें, तो क्लास तो एक ही है, उसमें बच्चे सभी एक ही समान उम्र के होंगे या एक जैसे होंगे। तो टीचर उनको एक रोल प्ले देती है, तो किसी को वो विलन बनाते हैं या किसी को एक अच्छे हीरो का रोल दे देते हैं, किसी को लड़की का रोल दे देते हैं। तो सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं एक सीन दिखाने के लिए। तो ऐसे ही जो हमारे परमात्मा है, उन्होंने हमें अपने अपने रोल दिए। हमें अपना रोल, जैसे हमारे जो अपोनेंट होते हैं, जिनसे हमें लगता है कि हमें दुख पहुंचा रहे हैं, तो वो हमें कुछ सिखाने के लिए वो रोल अपना प्ले कर रहे हैं। हम अपना रोल अपने उस चीज को समझने के लिए प्ले कर रहे हैं। तो वो रोल जब हमारा खत्म हो जाएगा तो हम अपने रास्ते पे चले जाएंगे, नेक्स्ट टाइम हमें दूसरा रोल मिलेगा। तो वही चीज मुझे समझ में आ रही है यहाँ पे कि हम सब में की आत्मा तो प्योर ही है, लेकिन अपना अपना रोल इम्प्योरिटी वाला भी हो सकता है, प्योरिटी वाला भी। वो ईश्वर ने जो भी हमें बताया कि हमें इस युग में या इस जीवन में मुझे ये वाला सीखना है और लोगों को सिखाना है, तो वो वाला रोल प्ले करने आए हैं। तो इसलिए हमें न कि उस इंसान से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको समझना चाहिए। जैसे इस बुक में अभी अहंकार वाले में जो हमने पढ़ा है, कि हमें उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मैं नहीं कर रही हूँ ये चीजें, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, परमात्मा ने किया जो भी किया है, और वो करवा रहे हैं। तो सामने वाले से भी तो परमात्मा ही करवा रहा है, जो करवा रहा है। उनका रोल उनको दिया है कि आपको इस जन्म में आपने उस इंसान को दुख देना है उसको सिखाने के लिए। तो वो जब हम समझ जाते हैं, तो हमारा कंपैशन उसके लिए बढ़ जाएगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। तो विनम्रता वाला जो फैक्टर है वो आ जाएगा। तो वही चीज मुझे यहाँ पे समझ आ रही है सर के क्वेश्चन में, कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि परमात्मा ने बुरे लोगों को क्यों बुलाया। वो सिर्फ अपना कैरेक्टर प्ले करने हैं, और कुछ नहीं। आत्मा सबकी प्योर है। वो यस। कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट बर्थ में मे बी वो हमसे ज्यादा अच्छे इंसान हैं, या पास्ट में ज्यादा अच्छे इंसान, हमें नहीं पता। सिर्फ हाँ। वो अपना रोल प्ले कर रहे यस, हमारे दुश्मन हमें बहुत अच्छा सिखाते हैं। हमारे दुश्मन है ना, हमेशा उनको धन्यवाद दीजिए। जो भी आपने दुश्मन हो गए लाइफ में, उनको धन्यवाद दीजिए। उनसे ही आपने अच्छा सीखा है अभी तक। आप वो नहीं होते तो आप नहीं होते अभी। राइट। वो है, तो धन्यवाद देके आगे जाना है। उनका उन्होंने काम किया। और बदले बदले की जो आत्माएं रहती है ना, बहुत आती है। बदला, इच्छाएं रहती है ना, इच्छाएं। किसी ने किसी का खून किया, किसी ने किसी को तकलीफ दिया, तो वो क्या बोलता है, मैं अगले जन्म में आऊंगा, तुमको देखूंगा। तो वो होता है। तो जिसने क्या किया उसको भोगना पड़ता है। तो वो आत्मा आती है। इस जन्म में कुछ हमने अच्छा किया तो हमें अच्छा ही मिलेगा। लेकिन जो ये होता है, जो किसी ने किसी को तकलीफ दिया है ज्यादा, तो वो वापस आती है तकलीफ देने के लिए। जो भी हो भुगतना। ये इतना कॉम्प्लेक्स है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो इतना थोड़ा थोड़ा आप इजी करके सीखो। मुझे भी बहुत ज्ञान है, ऐसा नहीं है। जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। ये ये ठीक है। महासागर जैसा है। ओके। तो उसमें से हमें हम्म जो अच्छा लगता है उतना ले लो आप, बाकी छोड़ दो। हमेशा मैं क्या बोलता हूँ, बाकी का इधर उधर मत देखो। आपके लिए क्या चाहिए, आपके लिए क्या खाना चाहिए वो देख लीजिए। 56 भोग है, लेकिन आपको क्या लगता है, आपको गुलाब जामुन चाहिए तो गुलाब जामुन चाहिए, लड्डू की तरफ मत देखो। आप गुलाब जामुन खाओ। तो आप वो गुलाब जामुन खाने के बाद पचेगा, फिर से आप लड्डू के पास जाओ।
तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है पूरा। इसलिए है ये कॉम्प्लेक्स से निकलना है तो हमें क्या करना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, और वैसा रहना भी है। उस स्थिति में दिन भर रहने की कोशिश कीजिए, तो उससे आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा। ये सब चीजें नहीं बोलता है कोई, खाली ध्यान करो ध्यान करो, ऐसा नहीं होता है। ध्यान करके उसको ये करना पड़ता है, लाइफ में लेके आओ, तो होता है। और धीरे धीरे, किसी को 1 सेंटेंस कॉपी, किसी को पूरी किताब कॉपी है, किसी को 10 किताब लगेगी, वो अपने अपने निर्भर है। एक जैसा कोई नहीं है। मैं प्रीतम हूँ, मनीष सर है, निपू जी है, और सभी आप खुद हो। आपका जो रिक्वायरमेंट है वो आपको ही पता रहता है अंदर से। तो किसी को कैसा फॉलो करना है, कितना करना है, खुद को पूछ के कीजिए। कितना भौतिक लाइफ में जीना है वो भी पूछना है। तो हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा धीरे धीरे धीरे। तो होने के बाद होता है, बाहर आओगे सबसे। तो ये सेशन आज का हुआ है, बाद में भी मुझे भी देखने का टाइम मिला तो मैं भी देखूंगा, आप भी देख लीजिए। ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बाद में कभी जी आपको जी। अच्छा लगा तो आप फिर से लोगों को क्या क्या हुआ है कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके बोल देते हैं चीजें, और बाद में थोड़ा सा सीधे करते हैं। कॉम्प्लेक्स मत जाओ, टाइम वेस्ट है, नहीं चाहिए। हम्म, सिंपल बातें सिंपल तरह से समझिए, उसे आचरण में लेके आइए और आगे जाइए। खुद को क्या, आपको खुद को हैप्पी रखना है, पहला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को, दूसरों को हैप्पी रखना है तो ठीक है, लेकिन पहला खुद को रखो। आपका खुद हैप्पी रहना चाहिए, उसके बाद आपका नजदीक वाला रिश्तेदार, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बेटे बच्चे, उनको खुश करो। पहला खुद खुश रहो, बाद में दूसरों को करो। उसके बाद घर के बाहर बाद में जाओ, दूर वाले रिश्तेदार, बाकी फ्रेंड्स, वो करो, ये आपकी जिम्मेदारी रहती है। लेकिन वो, उनको खुश करने के लिए आप पाप नहीं करना। जीवात्मा के नियम फॉलो करके करना। ये जैसा आप जैसा जाओगे ना, उल्टा इधर से, ये सीधा रास्ता दिखता है, सीधा रास्ता सबको है ना, सीधा रास्ता दिखता है, लेकिन ये चढ़ाव वाला है, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, इधर जाएगा इधर जाएगा उधर जाएगा, किधर भी जा सकता है। लेकिन अपना मार्ग आपको ही बनाना पड़ता है। कोई गुरु नहीं बोलेगा हम्म, कि वो आप सीधा जाओ, ऐसे ही जाओ, ऐसा नहीं बोलेगा। वो सिखाएगा कैसा चलना है, लेकिन चलना आपको ही है। कैसा चलना है वो आप पर है। और किस कुछ को पूछना है तो पूछ लीजिए, ये तो हम ध्यान थैंक यू करेंगे। सर। यस। नहीं सर, ये शनि शनि होगा, धीरे धीरे होगा। और हाँ जो सबके जो जो जगह में है वो सही है, हाँ। धीरे धीरे होगा। यस। ये मैंने, हम खुश नसीब में ये सेशन में आ गया है। मैंने अध्यात्म जगत के नियम भी जान रहा है, ये भी कम बात नहीं है। कम तो बात। धीरे धीरे होगा। और सर वो तो हम डिस्कशन इतना सेशन में डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। जो हाई टाइप ऑफ क्वालिटीज है, तम और रजा, जो जो स्टेज में लर्निंग करते 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 क्वालिटीज ऑफ द सोल, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ऐसे कुछ यस। नहीं, आप भी बहुत बेसिक चीज बोला है, उसको पहले फॉलो करना है, यस। ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे। हाँ, धीरे धीरे आएगा। और हमें सीखने की आदत को छोड़ना नहीं, बस ये इम्पोर्टेंट है। Right. आप सीखते रहना है हमेशा लाइफ में, हम्म, तो हो जाएगा। और जो भी हमने गलतियां की है उसे छोड़ दीजिए, उसको पकड़ के मत बैठिए, छोड़ दो उसको। जो हो गया हो गया, उसको वापस तो लेके नहीं आते, लेकिन अब से हमें सुधार करना है। अभी का क्षण जो है, अभी अभी पावर ना हो, अभी जो क्षण है ना वो हमारे लिए है। बाकी कुछ हमारे लिए नहीं है। न कल हम हम्म, मेरे लिए है, न पास्ट मेरे लिए। मेरे हाथ में मेरा अभी का क्षण है, और मेरा डिसीजन है, बस बाकी कुछ नहीं है। तो उसको आप कैसा इस्तेमाल करते हो आप पर है, सब पर है। मेरे पर भी है, आप पर भी है, सब पर है ना। जी सर। यस। यस, प्रमिला जी मैम आ गई अभी।
ध्यान करेंगे? ध्यान करेंगे थोड़ा देर? चलो आज बिना म्यूजिक के करेंगे, बैठिए आराम से। और कुछ पूछना है तो पूछिए, कैमरा ऑन करना है तो कीजिए। मुझे कल पता चला कि ब्रह्मर्षि पत्री जी भी बोलते थे कि कैमरा ऑन करो सब, लेकिन मैं पहले से बोलता था कैमरा ऑन करो, मेरा आप पर नजर रहता है। तो कैमरा ऑन करने से समझ में आता है क्या है क्या नहीं, समझ में आता है, अपने आप ही समझ में आता है। तो पत्री जी भी वही बोलते थे, मुझे कल समझ में कोई सेशन में बोला कि वो हमेशा कैमरा ऑन करने के लिए बोलते थे, तो समय वो निगाहों से देख के बोल देते क्या है। तो आप जो आंखें हैं वो हमेशा बोलती है कुछ तो जिसको समझ में आए समझते हैं, नहीं आए तो छोड़ देते, तो छोड़ दिए। कीजिए, ध्यान करेंगे। यस। पानी पीना है तो पीजिए, विदाउट म्यूजिक रहेगा। आज हम मिसफी जी की जो भी सोल्स है उनको बुला के ध्यान करेंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे हमें ये सब कुछ समझ में आए और हमारे जीवन में आए इस जीवात्मा के नियम। ओके, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। आंखों को बंद कीजिए, चश्मा निकाल के रखिए, कैमरा ऑन करके रखिए। मैं ही देख सकता हूँ, कोई आपको देखेगा नहीं। सबको बहुत काम पड़ा है, आपको कोई देखने वाला नहीं है। आपको सुधारना है, आगे बढ़िए। कैमरा ऑन करके रखिए, सुप्रिया जी कैमरा ऑन करके रखो। यस। चलो, सांसों पर ध्यान दीजिए। मैं थोड़ा फास्ट मोड में बोलूंगा, आपको जो जो बोला है वो करना पड़ेगा, फटाफट कीजिए। ओके, सांसों पर ध्यान दीजिए। पहला हम ओमकार करेंगे 3 बार। एक, ओ, दो, ओ, तीन, ओ, हमारे साथ वो पुरुषोत्तम भावनगरी, रूमी जी, विष्पी जी और उनका एक और बेटा, वो सभी आ गए हैं। उनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने जो भी लिखा है बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगा ये बुक, और ये हमारे जीवन में उतरे। आपने जो भी नियम इस बुक में लिखे दिए हैं वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी पड़ने वाले हैं। सांसों पे ध्यान देना है, खुद के सांसों को देखना है, महसूस करना है। दत्तू, विस्पी जी, खुर्शीद जी और रूमी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
सांसों पे ध्यान दीजिए, अपनी श्वासों को देख लीजिए कैसे चल रही है। इस बुक को धन्यवाद देंगे, हम भी धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे इस बुक को, धन्यवाद देंगे खुद को, धन्यवाद देंगे हमारे पूरे श्वासों पर, धन्यवाद देंगे सभी लोगों को जिन्होंने अभी हमें जो सिखाया, उसके कारण हमारे संस्कार बढ़ गए। उस संस्कार के ऊपर हमारा विवेक आ गया और विवेक के ऊपर से हमने सब डिसीजन लेके अभी तक इधर तक यात्रा की है। उन सभी निर्जीव सजीव सभी को हम धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद बोलेंगे। इस पृथ्वी माता की ऊर्जा हमेशा बढ़ती रहे, हमें उनकी सेवा करनी है जीवात्मा के नियम फॉलो करके। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों को धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद। धीरे धीरे हमारे पैरों की उंगली हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है और दोनों हाथ हमारे आंखों पे रखना है। सूर्य देव और चंद्र देव को भी धन्यवाद, सभी जीवात्मा को धन्यवाद। 5 सेकंड अपनी आंखों पे रखेंगे, हमारे हाथ 5 4 3 2 1 0 और धीरे से स्माइल करते हो अपनी आंखों को अपने हाथों में देखना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, उन चारों को भी देखा मैंने, मेरे पास विंडो ही विंडो के बाहर आए थे, घर में नहीं आ सकते जीवन। मेरा बुर्जित घर है तो अलाउ नहीं, वही नहीं आ पाए। किसी भी आत्माओं को डायरेक्टली अंदर आना अलाउ नहीं है मेरे घर में, पूछ के आते हैं। यस, तो पवित्र जगह है, मिलेंगे कभी तो हम सब, ठीक है। यस, आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, हमारा सेशन हो गया। ये इसका क्वालिटी इतना हम ध्यान कर सकते हैं, म्यूजिक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा हम ध्यान करें तो 10 मिनट में भी हो सकता है और 10 घंटे भी हो सकता सर, मुझे पूछना था, है। हाँ, इतना पावरफुल मतलब कैसे कर सकते हैं? अभी जो आपने अभी जो बोला कि मेरे घर के अंदर नहीं आ सकते, बाहर है, तो ये तो बहुत पावरफुल है। वो कैसे हो सकता है, मतलब कैसे? वो ध्यान साधना करनी पड़ती है, जन्मों जन्म की साधना है मैम, एक ही जन्म में नहीं होता है, बहुत जन्म की साधना है, उसके कारण होता है। उनको भी डर लगता है, ऐसा है। तो जो लेकिन वो लोग तो अभी तो हायर सोल हो गए ना, हायर सोल होने हम, से भी नहीं आ सकते। नहीं, सबकी पावर रहती है मैम, सबकी एनर्जी रहती है, तो उसके हिसाब से रहता है। वो बाहर होके गए, उनको गाड़ी में आए थे, सुपर कार थी, सुपर कार में बैठ के आए थे, चारों गए। तो हाँ बोला, तो उन्होंने ठीक अच्छा बोला, ठीक है, हमें वो ज्ञान मिलेगा जो बुक है, हाँ करके बोल दे, ऐसा है। इसलिए हम कौन से ट्रेन में बैठे हैं उस पर मायने करता है, राजधानी है
क्या इंटरसिटी है, क्या लोकल है, आप किस ट्रेन में बैठे हो उस पर निर्भर भी करता है। तो हम किधर बैठना चाहते हैं वो आप पर है। तो इसलिए एग्जैक्टली सर, जिसका ऊर्जा लेवल जितना है वो हाँ उतना ही मास्टर और सीनियर मास्टर को इनवाइट कर सकते हैं, वो आ पाएंगे आपके पास। हाँ यस। अभी भगवान क्या है, भगवान क्या है पता है? गॉड क्या है? गॉड की एनर्जी बहुत है हमारे से ज्यादा, इसलिए वो गॉड Right. है ना। जब खुद को आप जानोगे तो आप धीरे धीरे कम होगा, गॉड गॉड को आप ज्यादा मानोगे नहीं, साथ में पीछे नहीं जाओगे, तो वो मित्र जैसे लगते हैं। मुझे कुछ गॉड्स मिलते हैं डायरेक्टली, बोलते हैं तुम आप क्यों आए, हमें बुलाना था, ऐसा बोलते हैं। तो वो लेवल पे आते हैं, उस स्थिति पे रहते हैं। अभी एक स्थिति रहती है, उस स्थिति पे रहता है। जब मैं नॉर्मल होता हूँ तो इतना नहीं बोल पाता, बहुत ही नॉर्मल होता हूँ, ऐसा है। तो वो स्थिति, वो ऊर्जा रहती है, ऊर्जा के ऊपर रहता है। और अब सभी की ऊर्जा भी उसको लगती है, मैं हूँ आपके कारण हूँ और आप मेरे कारण हो। समझ में आया? नहीं, आप सभी, हम सभी एक साथ है, ये हमेशा याद रखें। तो हमारा सर्कल है, उस सर्कल को हमेशा बेकरार रखना है। आप बढ़ा सकते हो, कम मत कीजिए। खुद को आगे लेके जाना है तो साथ साथ में काम किया तो अच्छा रहता है। मुझे कुछ आता है, कुछ चीजें मैं नहीं बोल सकता, ऐसा भी है। कुछ चीजें बोल देता हूँ, कुछ नहीं बोल देता, वो मायने करता है, धीरे धीरे बोल देता। तो हम ये क्यों बोल रहा हूँ, इंस्पायर कर रहा हूँ आप सभी को। क्या कर रहा हूँ मैं अभी, ये आधा घंटा 1 घंटे से इंस्पायर कर रहा हूँ आप कैसा अपना सोल विकसित करना है, इसके लिए इंस्पायर कर रहा हूँ। आपको आगे जाना है, उधर ही नहीं रहना है। सर सर, वन थिंग, ये जो बुक फकीर है उसमें हम्म, मेंशन किया गया है, योर ग्रेड्स और एनर्जी डिटरमिन योर मास्टर्स एंड गाइड्स। यस। हिंदी में बोलिए सबके लिए सर। सर आप थोड़ा बोल दीजिए, ये थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट हाँ यस, फिर से एक एक शब्द बोलिए। है। योर ग्रेड्स हम्म, oblique energy level determine your masters and guides who are always with you, Yes, around you, to support you. यस, अभी समझ सबको आ गया। yes. यस, सुप्रिया जी आप समझ में आ गया? सो क्या बोल रहे हैं कि हम हमारी एनर्जी के कारण, हम किधर भी हो तो हमारे ग्रेस के कारण हमें जो भी मिलता है ना, गुरु हो शिष्य हो, अपनी एनर्जी के कारण मिलता है। हमारा वो लेवल आना चाहिए। कभी कभी गुरु है ना, शिष्य को ढूंढने के लिए जाता है, हमेशा शिष्य गुरु को ढूंढता नहीं है, कभी कभी गुरु भी ढूंढते हैं। तो उनको पता रहता है कब किसको मिलना है ना, ये है। Right. तो इसलिए हमें हमारी ऊर्जा बढ़ानी है, ये बोल रहे। तो कैसा बढ़ानी है? तो Meditate. 24 आवर्स नहीं है, ऐसा मत कीजिए, 24 आवर्स नहीं, 12 घंटा। 12 घंटा सोने दो दीजिए। तो 12 घंटा हमें अच्छा रहना चाहिए। ध्यान के वक्त जैसा हम महसूस करते हैं उसके बाद भी हमें वैसा रहने की कोशिश करना, लेकिन कोशिश करना है, नहीं रहते। मैं भी नहीं रहता हूँ कभी कभी, मैं ऐसा नहीं मैं पूरा उसमें रहता हूँ। मैं भी, मुझे भी काम करना पड़ता है, ऑफिस में रहना पड़ता है। तो खुद को अंडरस्टैंडिंग कीजिए। अभी ये बुक क्या पढ़ा के हमको जा रही है, हम क्या है, हमारे अंदर क्या है, हम क्या कर सकते हैं, कौन से गुण है, कौन से अवगुण है, वो बोल देती है सब कुछ। तो उसको अंडरस्टैंडिंग करके जाना है। इसमें क्या है, भौतिक आप क्वेश्चंस रखोगे ना तो आपको रुकावट होती है, ऐसा है। बोली तो पंकज उन कोई तो हाँ वो भी रहते तो उसको रुकावट होती है। भौतिक प्रश्न, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसके कारण रुकावट ज्यादा होती है। तो वो छोड़ दिया तो सब कुछ आसान ही आसान है। वो जाल जाल से बाहर है तो ऐसा है। जैसा और भी है, जैसे मछलियां समुद्र में रहती है ना, वैसे ही हम इस तत्व में है। समझ में आ रहा है?
जैसा एक पानी में मछलियां रहती है ना, पानी से बाहर आ गया तो मर जाएगी, राइट। तो वो पानी में नहीं रुक सकते, लेकिन ऐसे भी हम अभी जो जी रहे हैं वो भी हम एक मछलियों जैसा जी रहे हैं। मैं ठीक है, मैं इधर स्टॉप करता हूँ, इधर आगे नहीं जाएंगे बस। ठीक है, कभी तो और कभी दे बोल दे। एक क्वेश्चन और सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर जब ध्यान में बैठते हैं तो हम जैसे मास्टर्स का आह्वान करते हैं, तो हमारी तो ऊर्जा इतनी नहीं है कि हम उन्हें देख पाए, तो क्या वो आते हैं? आपके क्योंकि एनर्जी लेवल पे डिपेंड करता है वो आते हैं कि नहीं। नहीं नहीं, ठीक है, कभी कभी तो महसूस होता है कि कोई साया हमारे साथ है। हाँ, वो आपका है, वो आपका ठीक। मार्गदर्शक रहता है, वो आपका गाइडेंस गाइड रहता है। कभी वो कभी आप आकृति भी दिखती है। क्या आकृति दिखती है आपको? ध्यान में यस। ध्यान में दिखती है क्या? आंखों से दिखती है? ध्यान में जब बैठे होते हैं बंद आंखों से। आकृति दिखती है ना, वो आपकी छाया रहती है, आपकी सोल रहती है। तो उसको रिलीज करना है, तो वो क्या करती है ऋषि आप। मुनियों की दिखती है सर, टोली दिखती है। हाँ, एक तो आपकी मार्गदर्शक रहती है, नहीं तो आपकी छाया रहती है। आपका जैसा जैसा ध्यान बढ़ेगा तो आपकी जो सोल रहती है रात को आपकी पूर्णात्मा को मिल के आती है। ओके। सर सर जब दिखता है छाया के कुछ दिखता है, मैडम उसको पूछना चाहिए, जो चाहे अभी मैडम बोल रहे हैं, उसके लिए उसको पूछना चाहिए, वो रिप्लाई दे देंगे उसको। वो रिप्लाई दे सकती है, आप पूछना है उसी टाइम कि तुम कौन हो, क्या जी चाहिए जी। तुमको। वो पूछ सकते हैं। हाँ, वो पूछने से बोल देते हैं, हाँ। हाँ बोल देते हो। बहुत है। आप खाना खाए सब? खाएंगे खाएंगे उसके बाद खाएंगे। खाना खाना ही सेकंड है। ये तो खाना खा रहा है ना, ज्यादा। हमारा सोल खाना खा रहा है। हाँ हमारा चलो। सोल खाना खा रहा है, बॉडी तो खाएंगे। तो ये है, तो ये और सभी के लिए सेम भाव रखना है बस। मेरे लिए आप सभी सेम हो, कुछ आप बहुत बड़ा कोई अच्छा नीचा नीच ऊंच नहीं है, आप सभी मेरे लिए एक सोल हो बस। उसी दृष्टि से मैं आपको देखता हूँ। राइट। ये आपके नाम अलग है बस, ये है। तो उस दृष्टि से देखना है, मन में कुछ भी भाव नहीं, बिना भाव के भी रह सकते हो, भाव लेके भी रह सकते हो, और भाव कैसे पैदा कर सकते हो वो भी कर सकते हो। जितना आपके पास भाव और इच्छाएं रहेंगी तब तक आप अटके रहोगे। इच्छाओं से बाहर आना है धीरे धीरे। आप सब में एक एक अच्छा गुण है, किसी में प्योरिटी अच्छी है, किसी में सच्चाई आती है, किसी में विनम्रता है। सब में अलग अलग आपके गुण हैं, वो भाते हैं हमें, इसलिए हम बात करते हैं और उसको आगे लेके जाते हैं। हम अपनी इच्छाओं पर ज्यादा काम कर सकते हैं। अभी हिरल जी का अभी 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 रीडिंग अच्छा हो रहा है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और अच्छा हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही बात सबके घर में, जैसा आप बुक पढ़ते हैं ना वैसे ही बात आपको घर में करनी पड़ेगी सबके साथ, तो जल्दी सीख पाओगे। तो आप पर है वो कैसा करोगे नहीं करोगे। यस। और बोलिए मैम। पुष्पलता जी कुछ पूछना है? हाँ, तो मैं यही पूछ रही थी कि चलो, हमारा स्तर माना उतना नहीं है हाँ। कि हम उन्हें देख सकें या वो, लेकिन अगर हम उनका नाम लेके उनको आह्वान करते हैं तो क्या वो आते हैं? आते हैं। आते हैं मैडम, आते हैं। आते हैं। ओके। या आते हैं। फिर इसका एक रूल है कि नहीं, हम उनका आह्वान नहीं कर सकते, जिनका हाई लेवल है वही बुला सकते हैं? नहीं, वो उसमें नहीं पढ़ो आप, उसमें मत पढ़ो आप ज्यादा। आप बुलाना है तो बुला सकते, लेकिन जब आप आह्वान करोगे तो अच्छे काम के लिए बुलाओ। हाँ, आप दो प्रकार की सोल्स रहती है, एक नकारात्मक और सकारात्मक। सकारात्मक सोल हम्म। को बुलाइए, नकारात्मक सोल को बुलाओगे तो तकलीफ होगी, आपको भी देगी। और पता पता चला कि सर नकारात्मक सोच सकारात्मक का रूप लेके आ रही है। नहीं, वो आप पर, आप जब जब ध्यान लेते हो उस पर ही रहता है, वो ऐसे नहीं आती। नकारात्मक तो नकारात्मक होती है, सकारात्मक सकारात्मक होती है। जैसा व्हाइट कलर है, ब्लैक कलर, ये तो पता रहता है, ब्लैक में व्हाइट नहीं दिखेगा और ब्लैक में व्हाइट में ब्लैक नहीं दिखेगा, इतना क्लियर कट रहता है वो।
आपको समझ में ही आता है। तो आप जब इंटेंशनली कुछ करते हो तो प्रॉब्लमेटिक रहता है। इंटेंशनली जो भी कुछ करोगे तो ये चीजें प्रॉब्लमेटिक रहती है। ये चीजें खुद के लिए कितना यूज करनी है वो भी मायने करता है। और मैं किसी को बुलाता नहीं हूँ ध्यान में, वो अपने आप आती है। आज बुलाया, वो भूख है इसलिए बुलाया, मैं तो किसी को आह्वान नहीं करता कभी। जो जिनको आना है आने दीजिए। हो ठीक है, अच्छा है, ज्ञान लेके आगे चाहिए, दिन जाएगा, काम करना है, आगे जाएगा। जो दिखता है वो दिखता है, वो जो यूनिवर्स आपको दिखाने वाला है वो दिखाता ही है। जो अभी भी एक बात सुन लो। आपका जो अभी क्षण है वो आपके लिए है। आप जो कैपेबल है वो आपको मिलता है। जिसके लिए वो आप कैपेबल नहीं है वो नहीं मिलता है, सीधी बात है। इसलिए हमारे कर्मा पे, सच्चाई पे जाना चाहिए। तो अपने आप चीजें बदलने लगती है। तो अपनी कैपेसिटी बढ़ाना है, कैपेबिलिटी बढ़ाना है। वो बीच बीच में वही बोलता हूँ ना, कैपेबिलिटी बढ़ाओ। हर क्षण आपका टेस्टिंग होता है, हर क्षण। ये यूनिवर्स आपका हर क्षण टेस्टिंग लेता है और उसका भी टेस्टिंग होता है। इसलिए भगवान किसी कर्मा के बीच में ही नहीं आते। वो बोलते मुझे छोड़ दो, आपके कर्मा ही आपके भगवान है बोलता है। आप ही भगवान है बोलता है फाइनली। इसलिए वो भगवान नहीं आता है उसमें। भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है फिर आपका। तो सब, जितना आप डीप जाओगे उतना गहरा ज्ञान है। लेकिन जो भी चल रहा है उसको आगे लेके जाइए। उसमें आपके एस्पिरेशन चाहिए सीखने का, तब हो जाता है। और सर ने बोला है ना, धीरे धीरे हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, एक दिन में सब कुछ नहीं मिलता है, धीरे धीरे मिलेगा। नहीं कोई सर, सर मैडम का ऊर्जा तो बहुत है। और जो जैसे पढ़ रहा है और जैसे समझा रहा है, और ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट डू। आपका ऊर्जा लेवल बहुत है, अच्छा है। तो आपको इतना वरीड होना नहीं चाहिए। होगा आपका, आप तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे डिफरेंट लेवल पर। हाँ। सर मुझे टाइम नहीं मिलता है, ना ध्यान का ना पढ़ने का। मैं सारे काम छोड़ के बैठती हूँ। वो होगा सबसे वो। बड़ी प्रॉब्लम। नहीं होगा वो, उसका डायरेक्शन आ जाएंगे। एक्चुअली हमारा आसपास सब स्पिरिचुअल गाइड, एस्ट्रल मास्टर, एंजल सब हमारे आसपास है। वो हाँ। आके आपको सपोर्ट करेंगे। आपको सपोर्ट करेंगे। आप आपका अभी डायरेक्शन ठीक है। अभी जो बुक पढ़ा है, आप अच्छा इवॉल्व सोल नहीं होने से बुक नहीं पढ़। सब लोग ये बुक को मालूम भी नहीं है। मेरे को भी मालूम नहीं था ना। सडनली मैं देखा एक साइट में ये बुक में सुना था। इमीडिएटली अब मैं कनेक्ट किया और बिगिनिंग से भी पढ़ा शुरू किया। सो आई एम सो फॉर्चुनेट। सो ये होगा, जिसका कुछ माने क्यूरियोसिटी रहेंगे कि कुछ लर्निंग करने के लिए, वो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। आप यू आर इन द राइट ट्रैक, डोंट वरी मैडम। यस, यू आर इन राइट ट्रैक। सोचना नहीं है, ऐसा सोचना है मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, नहीं है वर्ड नहीं यूज करना है। आपको अभी मिल रहा है ना टाइम। निकाला है। हाँ, जो खींचा भी है, खींचा है सर। ये चाहे जो, हाँ, फोर्सफुली। फोर्सफुली खींचा है, बाद में अपने आप मिलने लगेगा। खींचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सर सर मेडिटेशन में, मेडिटेशन 33%, स्वाध्याय 33%, ये जो डिस्कशन है 34%। आप तो 34% कर रहा है। और बुक भी पढ़ रहा है, 33% कर रहा है। और मेडिटेशन जितने करेंगे तो वो हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। चिंता मत कीजिए, आप एकदम सही रास्ता में है। और बहुत जल्दी आप डिफरेंट लेवल में पहुंच जाएंगे। यस, सिंसियरिटी आपकी मैम, सिंसियरिटी काम आती है। आप बहुत सिंसियर हो, बहुत ही सिंसियर हो। सर सब आज में सर आज में मैं भी, जो फकीर बुक डिस्कशन चल रहा था हमारे सेशन में, मैं हिंदी में इंग्लिश में बोल रहा था। हाँ, वो बोलिए। सब वो सब बोल रहा था आपको हिंदी आ गया। बोला थोड़ा थोड़ा आ रहा बहुत बढ़िया है। यस, प्रमिला जी, ठीक है सब। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन मैम, बोलिए। हाँ नहीं, एकदम बढ़िया। मैं तो अभी आंख मेरा खुल ही नहीं रहा। अभी 10 मिनट आप ध्यान कराए उसी में आंख चिपक रहा है मेरा। बंद बंद हो जा रहा है आंखें। Yes.
आप उतने ऊर्जा लेवल पे 10 मिनट का ध्यान भी आपके लिए काफी है। 1 घंटे का जरूरत नहीं। नया लोग आया तो थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। जो ओल्ड अभी कंटिन्यू आ रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, इमिडिएटली वो कैच होता है। ओके। तो वैसे भी हमें पता नहीं, लेकिन हम लेते हैं तब ऊर्जा आती है जाती है, कुछ होता है पता नहीं, लेकिन बोलते हैं अच्छा हुआ। बहुत है। हमें बहुत सारा कुछ है, कभी टाइम मिले तो आप बोल सकते हैं। बहुत सारा वरदान भी है, कुछ भी है, लेकिन अपने आप होता है, टाइम आने पे होता है वो। जी। यस। हम मैं जब बैठता हूँ बोलने के लिए, ध्यान के लिए, तो सरस्वती माता रहती है मेरे पास। सरस्वती माता मेरे टंग पे रहती है, तो मैं नहीं बोलता, वो बोलती है। मैं ओके। तो खाली मीडियम हूँ, ऐसा है। और जो भी ध्यान करते हो उसका चित्त शुद्धि होता है। अभी पार्वती माता रहता है, मैंने इधर करताल में किया था तब हो गया है वो। ऐसा है। पार्वती माता बैठी थी। पार्वती माँ, मनीष और पार्वती माता का ये है ना पिरामिड। पार्वती हाँ। पिरामिड है। तो पार्वती पिरामिड में मैंने दूसरे दिन बैठा तो मेरे पास पार्वती माता बैठी थी ध्यान करने के लिए। तो मैंने बोला उधर जाके। ये आपका प्रीवियस बात बात का एर्लियर बात में आप कोई सारी मेडिटेशन किया है? सर मैं अभी तक एक भी विजन, एक स्ट्रीम, एक कुछ फोटो कुछ भी नहीं देखा, कुछ नहीं। हाँ, ओनली मेडिटेशन कर रहे हैं वो। टाइप्स होते हैं। सर बहुत भाग्यवान है आप बहुत भाग्यवान है बोलो। ये, हाँ, ये हम सिद्धि सब जो भाग्यवान है मैडम, हम ये सब है, एक है। ये एक है, हम सब एक है। बोले यस, आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ बस, आपके राइट। कारण बोल रहा हूँ। आप नहीं होते तो मैं नहीं बोलूंगा ना। इतना सरल है। जी। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन सबके साथ। मन खोल के बोलना है, बाहर आना है, खुद को बाहर निकालना है। जो बोलते नहीं उनको भी बोल रहा हूँ कि आप बाहर आना है, निकालना है सब कुछ बाहर। आपो दीपक भव है। जब तक आप खुद बाहर नहीं आओगे कोई नहीं निकालेगा। जो भी डर है उससे बाहर आओ। ये जिंदगी आपके लिए है, आपने बनाई है, आपके लिए ही है। उसे बाहर आना है, किसी के ऊपर नहीं रहना, डिपेंडेंस नहीं रहना। कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, जब आपका टाइम आएगा आप आओगे बाहर। राइट। है ना? ठीक है। 53 हुआ है आज का। लंबा गया ना। कल खत्म हो जाएगी बुक। 1 तारीख को मैं पूछ रहा था कि एक मास्टर को लेके आऊं क्या, शाम को कितना बजे रखेंगे? 5 बजे 6 बजे चलेगा क्या रखने के लिए? 1 तारीख को हाँ, छुट्टी है। 6 बजे। 6 बजे चलेगा? सबको बोल दीजिए 6 बजे चलेगा 1 तारीख को। मैं उनको बात कर सकता हूँ, पूछूंगा वो अभी आएंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन 1 तारीख को 6 बजे रख सकते हैं तो देखिए। और उसके बाद संडे का उनको पूछेंगे, कुलकर्णी सर को और एक बार बोलने के लिए बोल देंगे। उनका बहुत है घेरा, है ना? हाँ, उनको तो बुलाना ही है। राइट। बुलाना। ठीक है, उनको फिर से बुलाएंगे, बात करेंगे कल। 1 तारीख को होता है तो 6 बजे लेंगे। 6 या 7 बजे बोला है उन्होंने उनको। सबकी सहमति ले लीजिए। हाँ, ऐसा माना जाता है कि जो बोलेंगे नहीं वो कंसिडर कर कर दिया जाता है। हाँ। है ना? मौनतम मौनता सन्मति लक्षणम, क्या हाँ, क्या था, हाँ, भूल गए अभी। हाँ, वही वही। मौन में रहे तो वही माना जाता है, जो पहला बोलता है उसका ही होता है फिर। तो देखिए 1 तारीख को 6 बजे या 7 बजे होता है कि देखिए वो लेट नाइट नहीं होता है, वो मास्टर्स है। मैं जो ओल्ड मास्टर्स है उनको ज्यादा बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे ज्ञान ले। वो उनकी जीवन यात्रा खत्म करने से उनकी उनका ज्ञान ले हम। बाद में हम यंगस्टर को भी बुला सकते हैं, लेकिन पहले हम जो ओल्ड है
एज से उनको जल्दी बुलाए और वो अच्छे काम किए उनको बुलाए, तो उनसे हम ज्ञान लेंगे। कभी कभी ऐसे मास्टर्स आएंगे वो ध्यान नहीं लेंगे, लेकिन उनकी उनकी बातें आपको बहुत प्रेरित करेगी, वो भी हो सकता है। यस सर, हाँ। ज्ञान ज्यादा जरूरी है अभी। हाँ, यस, ज्ञान लेना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो भी जरूरत है। हम्म। ज्ञान बहुत है अभी, इंफॉर्मेशन है, ज्ञान नहीं इंफॉर्मेशन है। लेकिन वो जो मास्टर्स रहते हैं उनके पास ज्ञान रहता है, वो लेना है हमें। बुक में इंफॉर्मेशन है, जब पढ़ते हैं इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपने अनुभव आते हैं तो वो ज्ञान बनता है। नहीं तो वो खाली इंफॉर्मेशन में गूगल में मिलती है हमें। सभी मास्टर्स नहीं बनते ना, टाइम लगता है। यस। तो जी ये रहे है, कभी कभी मैं करेक्ट करता हूँ सबको, सबके लिए अच्छा है इसलिए करता हूँ, मन में कुछ भाव नहीं रहता मेरा, किसी के लिए भी नहीं कुछ, खाली आप आगे बढ़ो इतना ही भाव है, बाकी कुछ नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे सबके साथ। ठीक है, बंद करेंगे फिर। बिल्कुल। ठीक है। यस, थैंक यू सभी को। शुभरात्रि। शुभरात्रि शुभरात्रि। शुभरात्रि। शुभ रात्रि। शुभ कल 5 बजे भी, वो 5 बजे भी रखता हूँ, मुझे रख के रखता हूँ, जिसको चाहिए आ जाइए, जिसको नहीं चाहिए नहीं आ सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं लगा के रखता हूँ, मेरा काम मैं करता हूँ। ठीक है। यस। मैं 4 बजे बैठ जाती हूँ तो फिर बीच में उठती नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं चालू कर दिया। ठीक है। यस। शुभ रात्रि। ठीक ठीक है। ओके। शुभ। शुभरात्रि। यस।